बूढ़ा हो गया वो बाप, शरीर सूख गया। बुढ़ापा क्या है? जंग लगा लोहा। लोहे पर जंग लगता है जब पानी की मार पड़ती है, और जिंदगी को जंग लगता है जब अपनी औलाद का दुष्कार मिला करता है, जब अपनी औलाद से उपेक्षाएं मिला करती हैं। एक बात अंतर इतना है कि लोहे को जंग बाहर से लगता है और जिंदगी को जंग भीतर से लगा करता है। बाहर की जंग को मिटाने के लिए कोई रेख मार्ग मिल जाता है बाजार में, मगर भीतर की जंग मिटाने का कोई भी उपाय हमारे पास नहीं हुआ करता है। उस बूढ़े ने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उसकी पत्नी की मौत हो गई, अकेला बुढ़ापा, दो बेटे, एक डॉक्टर एक इंजीनियर, पढ़ा लिखा के बड़ा किया। बड़ा आश्चर्य होता है मुझे कि एक बाप अपने 4 बेटों को पढ़ा लिखा के योग्य बना देता है, अपने 4 बच्चों को खिला देता है एक बाप, लेकिन 4 बच्चे मिलकर के बुढ़ापे में एक बाप को रोटियां नहीं दे सकते हैं। मेरे भाई, जब छोटे थे तो इस बाप ने तुम्हें खिलाया था, पिलाया था, आज बुढ़ापा है, 4 बच्चे रोटियां नहीं दे सकते उसको। अरे तुमसे अच्छा तो वो बंदर होता है जो नाच नाच कर मदारी का पेट भर दिया करता है। ध्यान रखिए, क्या जिंदगी है हमारी, क्या जीवन है हमारा। अपने ही घर में परायेपन का बोध, ऐसे रहते हैं जैसे पड़ोसी के घर में रह रहे हो। कल तक जहां हुकूमत चलती थी, आज 2 रोटी का भी इंतजार करना पड़ता है। मान्यवर, मां बाप अपने बच्चों की जुबान नहीं दे सकते किसी को। क्या हालात बना दिए हैं कि बुढ़ापे में मां बाप बच्चों के सामने चुपचाप हाथ बांधे खड़े रहते हैं। ध्यान रखें, उनके पास कुछ नहीं है। उस बूढ़े बाप को बहुएं पसंद नहीं करती थी, फूटी आंख नहीं सुहाता बूढ़ा उनको, बड़ी परेशान हो गई बहुएं। बूढ़े बाप ने देखा, यार इन बच्चों को मैंने पाला पोसा बड़ा किया, आप विचार तो करो एक बार। माँ बाप की तपस्याएं, मैं संत हूं, मैं दिगंबर संत हूं, लेकिन आज मैं आपके सामने कह रहा हूं कि 23 साल हो गए मुझे सन्यास में रहते रहते, लेकिन मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि 23 साल में जितनी तपस्या मैंने नहीं की होगी, उससे ज्यादा तपस्या मेरी मां ने मुझे पालने में की होगी। क्या पाते हो तुम अपनी जिंदगी में? मां बाप के एहसान। बड़ा आश्चर्य होता है कि जिस मां ने 9 महीने तुम्हें कोख में रखा, बुढ़ापे में उसको कमरे में नहीं रख सकते हो तुम। ध्यान रखिए, जिस मां ने आंचल का दूध पिलाया, उस मां को मटके का पानी नहीं पिला सकते हो। जिस मां ने, विचार करिए, आज जो तुम बोल रहे हो, अरे बेकार है वो औलाद जो अपने बाप को चुप कहती हो। ध्यान रखिए, कैसी औलाद है। मां बाप कुछ बोलते हैं तो बच्चा कहता है आप चुप रहिए। अरे जीभ गल के गिर जाना चाहिए आपकी। मां बाप को कहते हो चुप रहिए। जिसने बोलना सिखाया, जब तुम पैदा हुए थे तुम्हें तो बोलना भी नहीं आता था। बताइए सबसे पहले बोलना किसने सिखाया था? इस मां बाप ने। और इसी दिन के लिए सिखाया था कि जब तू बोलना सीख जाए तो हमें कहना कि तुम चुप रहो। ध्यान रखिए मान्यवर, मां बाप के एहसानों से मुक्त नहीं हो सकते कभी। जब तुम्हें चलते नहीं बनता था ना, किसने चलना सिखाया था? बताइए, उंगली पकड़ के किसने चलना सिखाया था? इस मां ने सिखाया था, इस पिता ने सिखाया था। ये तुम्हारे लिए घोड़ा बना था, तुम उसकी पीठ पर सवार हुए थे। कितना खुश होता था वो बाप जब तुम पहली बार चलना सीखे थे। चलते थे, गिर जाते थे, चलते थे, जैसे ही गिरने लगते थे पापा आकर पकड़ लिया करते थे। एक बात तो बता दो, युवाओं से मेरा निवेदन है, जब तुमसे चलते नहीं बनता था तो माँ बाप ने उंगली पकड़ी थी, और आज उनसे चलते नहीं बनता तो तुम उनका हाथ नहीं पकड़ सकते हो। तुम्हें उनका हाथ पकड़ने में शर्म आती है, तुम्हें गाड़ी में बिठा के मंदिर ले जाने में शर्म आती है, तुम्हें शर्म आती है अपने माँ बाप को सहारा देने में। वाह रे इंसान, विचार करिए, याद है तुम्हें
जब बचपन में स्कूल जाते थे तो माँ क्या करती थी, तुम्हारे टिफिन में 2 रोटी रखती थी। बेटा पढ़ाई भी करना, भूख लगे तो ये रोटियां खा लेना। स्कूल में रहने के बाद भी माँ तुम्हारा ख्याल रखती थी। और जब स्कूल जाते थे तो माँ पिता 1 रुपया 2 रुपया तुम्हारी जेब में डाल दिया करता था। विचार करो आप कि जिस माँ ने टिफिन में 2 रोटियां रखी हैं, बुढ़ापे में आज उस माँ की थाली में 2 रोटी नहीं है। और जिस बाप ने जेब में पैसे डाले थे, आज वो बाप बिना पैसे के घर में जिंदगी जी रहा है, एक एक पैसे को तरसता है, उसे शर्म आती है अपनी औलाद से पैसा मांगने में। एक बात तो बता दो, युवाओं से मेरा निवेदन है कि बचपन में तुमने पिता की जेब से पैसे निकाले थे तो पिता तो गुस्सा नहीं हुए थे ना। पिता तो सोचते थे बच्चा है, निकाल लिया, खर्च करेगा, कोई बात नहीं है। बचपन में पिता के जेब से पैसे निकालते तब पिता को गुस्सा नहीं आया। और आज बुढ़ापे में बाप यदि तुम्हारी जेब से पैसा निकाले तो तुम्हें गुस्सा क्यों आता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, युवाओं से मेरा प्रश्न है, आज आपको गुस्सा क्यों आता है? आज पिता को इजाजत क्यों लेना पड़ती है? एक बात आपसे निवेदन करने जा रहा हूं, मान्यवर, जब तुम छोटे थे ना, ये वही बाप है, तुम्हारे घर में एक चिड़िया आती थी। तुम बचपन में छोटे में पूछते थे पापा ये क्या है? पापा कहते थे बेटा चिड़िया है। फिर थोड़ी देर बाद चिड़िया आती थी, पापा ये क्या है? बेटा ये चिड़िया है। फिर चिड़िया आई, पापा ये क्या है? तुमने 10 बार पूछा, बाप ने 10 बार बताया बेटा ये चिड़िया है। पापा को गुस्सा नहीं आया ना? और जब बुढ़ापे में एक बाप किसी बात को 2 बार पूछ लेता है तो आप कहते हो तुम्हें एक बार का समझ में नहीं आता है, बार बार पूछते रहते हो। कितनी बार समझाऊं तुमको? बताओ, तुमने 10 बार पूछा तो पापा ने गुस्सा नहीं किया, आज पापा ने 2 बार पूछ लिया तो तुमको गुस्सा आ गया। तुम कहते हो कि माँ बाप जिद करते हैं, बुढ़ापे में परेशान करते हैं। तुमने भी बहुत जिद की थी जब तुम अपने माँ बाप के साथ बाजार गए थे, खिलौने के लिए मचल गए थे, पापा यही खिलौना लूंगा, पापा के पास पैसे नहीं थे, पापा मुझे यही वाला चाहिए। सोचिए, आप विचार करिए, बाप के पास कुछ नहीं था, तुमने डिमांड की, तुमने जिद की, तुम भी तो सड़क पर मचल गए थे, बाजार में रोने लगे थे, तब पापा को गुस्सा नहीं आया। और आज माँ बाप थोड़ी सी जिद कर ले, तुमको गुस्सा आ जाता है। किस काम की जिंदगी है ये तुम्हारी? मान्यवर, विचार करिए, तुमने कितना परेशान किया है माँ बाप को। उस परेशानी का यदि 1% भी चुका सको तो माँ बाप खुशी से अपनी जिंदगी जी लेंगे। मेरे भाई, मैं आपसे निवेदन करता हूं, माँ बाप का सम्मान ना कर सको कोई बात नहीं है, ज्यादा उनका मान प्रतिष्ठा ना दे सको कोई बात नहीं, लेकिन मेरा आपसे आज एक निवेदन है, इज्जत ना दे सको कोई बात नहीं, मगर ऐसा तो करो कि माँ बाप इज्जत से उस घर में रह सके। ध्यान रखें, इतना तो कर सकते हो ना कि सम्मान की जिंदगी जी सके। वो क्या करते हम माँ बाप के लिए? स्वामी विवेकानंद बहुत बड़े संत हुए, अमेरिका गए, उन्होंने अपना भाषण दिया, प्रवचन दिया, मां पर बहुत अच्छा बोलते थे। वो कहते थे मां से अच्छा कुछ नहीं होता, मां से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है, पिता से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, कोई कर्तव्य नहीं होता हमारा। विवेकानंद से किसी जिज्ञासु ने पूछ लिया, आप मां की इतनी महिमा गाते हैं, मां में ऐसा क्या है? धरती पर आए हैं तो मां तो मिलेगी मिलेगी, इसमें कौन सा एहसान? और हर माँ बाप पाल पोस के बड़ा करते हैं, कोई बड़ा काम नहीं कर दिया उन्होंने। धरती पर आओगे तो माँ बाप तो मिलेंगे ही मिलेंगे। विवेकानंद ने कहा, ये प्रश्न कोई भारत का आदमी पूछ रहा है कि मां में ऐसा क्या है? स्वामी विवेकानंद ने उसे बुलाया कि इधर आओ। वो एक साफा बांधते थे, उन्होंने अपनी पगड़ी खोली, बोले इसे पकड़ो। उसने कहा स्वामी जी ये क्या है? बोले पकड़ो। उसने पकड़ा, और स्वामी विवेकानंद ने कहा कि जाओ मेरी सभागृह के बाहर
1 किलो का पत्थर पड़ा है, उसे उठा के लाओ। बोले स्वामी जी मुझे प्रश्न का उत्तर चाहिए। ये पत्थर अत्थर में से नहीं उठेगा। बोले देख, माँ बाप के संदेह में उठा हुआ प्रश्न किसी पत्थर से कम नहीं हुआ करता है। और पत्थर का जवाब स्वामी विवेकानंद नहीं देते, पत्थर का जवाब पत्थर ही दिया करता है। जाओ और पत्थर उठा के लाओ। वो पत्थर उठा के लाया। स्वामी जी ने कहा अपने पेट में बांध, और बांध करके पूरे नगर के 3 चक्कर लगा के आ। बोले ऐसा नहीं हो सकता। बोले क्यों नहीं हो सकता है? बोले मुझे उत्तर चाहिए। बोले उत्तर मैं नहीं दूंगा, उत्तर पत्थर देगा। माँ बाप के खिलाफ उठा प्रश्न पत्थर है, उत्तर भी पत्थर ही देगा। जाओ। उसने बांधा पूरे परिक्रमा। बोले थोड़ी देर बांधा फिर छोड़ दिया। बोले मेरे से नहीं होगा ये। बोले क्यों? बोले स्वामी जी आप इतने बड़े विद्वान हैं, मनीषी हैं, ज्ञानी हैं, मैं पेट में पत्थर बांध के घूमूंगा तो लोग हंसेंगे, मेरा मजाक बनेंगे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मुझे शर्म आती है। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा उत्तर मिल गया। बोले ये कोई उत्तर है क्या? बोले यही उत्तर है। जब तुझे 1 किलो का पत्थर बांध के घूमने में शर्म आती है, बोल तेरी माँ 9 महीने तुझे पेट में रखकर कैसे घूमी होगी, उसे शर्म नहीं आई होगी। और आज तुझे शर्म आई और तूने पत्थर फेंक दिया। अरे मूर्ख, यदि तेरी माँ को शर्म आती हो तुझे कोख से निकाल कर फेंक देती तो आज मेरी सभा में प्रश्न पूछने की औकात तेरी नहीं होती। इस ध्यान रखिए, ये माँ बाप का उपकार हुआ करता, ये माँ बाप की बदौलत है। एक बात याद रखना मेरे भाई, आज तुम्हारे पास जितनी भी दौलत है वो माँ बाप की बदौलत है। ध्यान रखिए, माँ बाप नहीं होंगे तो कहां से डॉक्टर बन जाओगे, कहां से इंजीनियर बन जाओगे? अरे माँ बाप का एहसान मानो, एहसान मानो इस माँ का। गर्भपात की दुनिया में भी तुम्हें जन्म देने की ताकत रखी है उसने। यदि जन्म से पहले मार देती तो आज यहां बैठ के प्रवचन नहीं सुन रहे होते तुम लोग। आज जो इज्जत तुमने कमाई है ना, ये मत सोचना कि पढ़ लिख के इज्जत कमाई है, ये मत सोचना कि दौलत कमा के इज्जत कमाई है। आज किसी संत की सभा में इज्जत से बैठे हो तो अपनी बदौलत नहीं, अपने माँ बाप की बदौलत बैठे हुए हो। ध्यान रखिए, मेरा आपसे निवेदन है, यदि ये माँ तुम्हें जन्म देके किसी कचड़े घर में फेंक देती ना, जैसे आज बुढ़ापे में तुम उसे फेंक रहे हो, यदि बचपन में इस माँ ने फेंक दिया होता ना तो ना तुम्हारी जात का पता चलता, ना तुम्हारे बाप का पता चलता, और इस धरती पर नाजायज औलाद बनकर जीते रहते। कोई तुमसे शादी करने को तैयार नहीं होता मेरे भाई। माँ बाप ने जिंदगी भर अपना चरित्र बचाया है, इस माँ ने अपने सतीत्व को बचाया है, उस पिता ने अपने चाल चलन को सुधारा है, तब जाकर तुम इस समाज में इज्जत की जिंदगी जी रहे हो मेरे भाई। ध्यान रखिए, ये इज्जत भी माँ बाप से मिली है, ये नाम भी माँ बाप से मिला है। और तुम्हें डॉक्टर बनाने से पहले तुम्हें डॉक्टर बनाने का सपना माँ बाप ने देखा था, तुमने बाद में, तुम्हें तो अकल भी नहीं थी, तुम्हें तो समझ भी नहीं थी कि इंजीनियर क्या होता है, डॉक्टर क्या होता है। माँ बाप तुम्हें बनाते हैं। आज तुम जहां भी हो, संतों की बदौलत, भगवान की बदौलत हो या ना हो, माँ बाप की बदौलत आज तुम जहां पर भी हो। ध्यान रखिए, माँ बाप का हाथ है इसमें। बूढ़ा दुखी हो गया, बहुएं पसंद नहीं करती, घर जाता बूढ़ा तो ऐसा लगता जैसे किसी जेल में प्रवेश कर रहा हो। पत्नी भी नहीं, फोटो लगी है पत्नी की, लेटा हुआ है पलंग पर, कभी पत्नी को देखता है, कभी अपने आप को देखता है। रात कटती है करवट में, पता नहीं चलता कितनी लंबी रात है। यूं तो अमावस 15 दिन में एक बार आती है, लेकिन उस बूढ़े की जिंदगी में तो अमावस ही अमावस थी, पूर्णिमा तो कभी आ ही नहीं पाई। सुबह ताने भरे शब्दों से नाश्ता मिलता, उलाहना दे करके 2 रोटी मिलती। करते क्या हो तुम यहां बैठे बैठे? कुछ नहीं बोला बूढ़ा। ठीक है, जाए भी तो जाए कहां? बड़ा दुखी था। मर भी नहीं सकता, मौत भी नहीं आती, जी भी नहीं सकता, जीने जैसा कुछ बचा भी नहीं है।
बहुत दुखी वह बूढ़ा। थोड़ा बहुत टहलाता, यार दोस्तों में बैठता, शरीर में ताकत नहीं, कुछ कमाए, कुछ मेहनत करे, फिर घर लौट आता। और घर लौटता तो ऐसा लगता कि किस दरिंदगी की जिंदगी में मैं वापस लौट आया हूं। कोई ढंग से बात नहीं करता, बेटे के पास टाइम नहीं, वो क्लिनिक से आता, वो साइड से आता नहाता धोता, टीवी के सामने बैठ जा। बूढ़े बाप से कोई कुछ नहीं पूछता। मैं युवाओं से निवेदन करूंगा, बूढ़े माँ बाप को बुढ़ापे में कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। कोई बूढ़े माँ बाप नहीं कहेंगे अच्छा कमरा दो, अच्छा बंगला दो, गाड़ी दो, मोटर दो, अच्छा खाना दो। कोई माँ बाप नहीं। आपसे निवेदन है, जब कोई बेटा विदेश जाता है ना घूमने के लिए, पढ़ने के लिए, यदि वो पत्नी से पूछता है क्या लेकर आऊं, पत्नी कहती मेरे लिए हार लेकर आना। बच्चे से पूछता बेटा तेरे लिए क्या लेके आऊं, वो कहता है मोबाइल लेके आना। बहन से पूछता है तेरे लिए क्या लेकर आऊं, वो कहती है अच्छे से सूट लेकर के आना। लेकिन जब माँ से पूछता है माँ मैं विदेश जा रहा हूं, बता तेरे लिए क्या लेकर आऊं, तो माँ कहती है मेरे पास सब कुछ है मेरे बच्चे, कुछ लाए या ना लाए, मेरा लाल तू वापिस आ जाए, इससे बड़ा उपहार मेरे लिए दुनिया में कोई दूसरा नहीं। एक माँ है जो केवल तुम्हें चाहती है, तुम्हें बस, बाकी सारे रिश्ते तो तुमसे कुछ चाहते हैं। ध्यान रखिए, तुम्हें चाहने वाला कौन है? मान्यवर, क्या चाहिए एक बूढ़े माँ बाप को? पत्नी डिमांड कर सकती है साड़ी की, आभूषण की, माँ बाप तो नहीं करते। कोई उन्हें अच्छा पहनना नहीं चाहिए, उन्हें अच्छा कपड़ा नहीं चाहिए, उन्हें तो सब जीवन जी लिया है। ध्यान रखना, लड़कों से मेरा निवेदन है, बूढ़े माँ बाप को केवल प्रेम के 2 शब्द चाहिए। रूखी रोटी दे देना, ऑफिस से दुकान से जब भी लौटो 2 मिनट अपने माँ बाप के पास जरूर बैठना, उनका हाल चाल पूछ लेना, समस्या का समाधान कर पाओ या ना कर पाओ 2 शब्द प्यार के बोलना कि पापा जी कोई तकलीफ तो नहीं है ना, कोई कष्ट तो नहीं है ना, आपकी तबीयत ठीक है ना, बस इतना बोल दो। ध्यान रखिए, कुछ नहीं चाहिए माँ बाप को। एक माँ को इतना ही तो सुनना है कि माँ से इतना बोल दे बेटा कि मम्मी तू ठीक है ना। मैं आज आपसे पूछता हूं, एक सच्चा बेटा होगा तो आज जाके घर में माँ बाप से पूछेगा कि माँ बाप, माता पिता जब तुमने मुझे जन्म दिया था क्या सोच के जन्म दिया था? एक बात पूछना प्रश्न अपनी माँ बाप से, क्या सोच के तुमने जन्म दिया था मुझे? आप बताओ पिताजी, जैसा आपने सोचा था मैं उसके अनुसार हूं या नहीं हूं? पूछ लो एक बार अपने माँ बाप से। किन अरमानों से जन्म दे के पाल पोस के बड़ा किया था, मैं आपकी इच्छाओं के अनुरूप जीवन जी रहा हूं या नहीं जी रहा हूं? और माँ बाप यदि कुछ ना बोले तो समझना कि तुम अभी वैसा जीवन नहीं जी रहे हो। और मैं पुलक सागर आपको कहता हूं कि माँ बाप यदि चुप हो जाएं तो कसम खा लेना कि आज से मैं माँ बाप के अनुसार जिंदगी जीने का प्रयास करूंगा। ध्यान रखिए, और जो बेटा ऐसा कर लेगा वो किसी संत से कम नहीं हुआ करता है। बेटा व्यवहार बदल लीजिए। किसी को डांट के फटकार के चुप करने से समस्या का हल नहीं होता है। डांटने से किसी की स्वभाव को नहीं बदला जा सकता है, हृदय परिवर्तन से स्वभाव को बदला जा सकता है। मान्यवर, हमारी डांट फटकार से थोड़ी देर को तो आदमी चुप हो जाएगा, शांत हो जाएगा, लेकिन इससे जिंदगी के कोई समाधान नहीं होंगे। हृदय को बदलिए। एक पिता था, उसकी एक लड़की थी, बहुत प्यार करता था लड़की से, अपनी प्राणों से ज्यादा प्यार अपनी बच्ची से करता था। हर पिता करता है, कौन है जो अपने बच्चों को प्यार नहीं करता है? इतना प्यार माँ बाप के लिए, बच्ची सुंदर हो या गोरी हो या काली, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्ची तो बच्ची हुआ करती है। बहुत प्यार करता था लड़की से, हर इच्छा उसकी पूरी कर देता था। बेटी के जुबान पर कोई बात आ नहीं पाती कि पिता उसकी हर मुराद पूरी। अरे भगवान से मांगने में तो थोड़ा समय लग जाता था, मिलने में, लेकिन बेटी ने यदि कुछ कह दिया तो पिता
सबसे पहले अपने बेटे की इच्छा पूर्ति करता था। उसने कहा मैं ऐसा पहनूंगी, ऐसा खाऊंगी, ऐसा रहूंगी। पिता ने कहा ठीक है बेटा। बहुत प्यार था उसे अपनी बच्ची से। मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है, अपने बच्चों से प्यार करो, बहुत प्यार करो, बहुत लाड करो, बहुत दुलार करो। लेकिन पुलक सागर की एक बात याद रखना कि इतना प्यार मत करना कि उसका भविष्य खतरे में पड़ जाए। ध्यान रखिए, इतना भी लाड़ प्यार मत करो, क्योंकि तुम्हारी बेटी को पढ़ो दूसरों के घरों में जाना है। एक बात याद रखना, कितना भी लाड़ प्यार कर लेना, लेकिन बेटियों के स्वभाव पे ध्यान जरूर देना। हकीकत में बताऊं तो 90% ससुराल खराब नहीं होती, 90% हमारी बेटी का स्वभाव खराब हुआ करता है। ध्यान रखिए, आपको विचार करना है। इतना लाड़ मत करो कि वो जिद्दी हो जाए, वो बड़े छोटों का भेद ही भूल जाए, वो मान मर्यादाएं ही भूल जाए, वो भूल जाए कि मैं भारतीय नारी हूं। ध्यान रखना, सुविधाएं दो, इतना मत देना कि कल तुम्हारे लिए उसका प्यार दुखदाई बन जाए। ध्यान रखिए, उस पिता ने, सेठ ने बहुत प्यार किया अपनी बच्ची को, इतना प्यार कि वो लाड़ लाड़ में लड़ंका हो गई। एक बात ध्यान रखना, लड़ंका बहू से घर नहीं चलता, लड़ंका नहीं प्रियंका चाहिए। ध्यान रखिए, विचार करिए, लड़ंका नहीं चाहिए, लड़ने वाली नहीं चाहिए, जो खुशियां बांट सके ऐसी बेटी अपनी बना करके तैयार करो। उसने, सेठ ने बहुत प्यार किया, जिद्दी हो गई, 8-8 बजे सोकर उठती, कोई कुछ कहता तो 1000 जवाब देती, झल्लाहट रखती, झुंझला के बात करती। एक बात याद रखना बेटियों, ये तुम्हारा झुंझलाना, ये तुम्हारा गुस्सा होना, ये तुम्हारा खींचना माँ बाप तो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन ससुराल बर्दाश्त करने वाली नहीं है। ध्यान रखना, माँ बाप तो जवाब सुन लेंगे, लेकिन जब विवाह करके ससुराल जाओगी तो तुम्हारी कमियों को पीहर में तो बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन तुम्हारे गलत स्वभाव को ससुराल में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। ध्यान रखिए, बहुत संभल के जीना है अपनी जिंदगी को। अहंकारी हो गई लड़की, घमंडी हो गई लड़की, मां समझाती कि देखो तुम्हें करते क्या हो, कितनी अकड़ में जीने लगी है, कितना ईगो हो गया इसको, फटफट जवाब देती है। पिता ने कहा बच्ची है, ठीक हो जाएगी। ना बाबा, बच्ची समझ के मत छोड़िए, आपका ये प्यार, आपकी ये ढील उस बच्ची का जीवन भर। मैं विचार करता हूं, आपसे बात करता हूं, एक निवेदन करता हूं बड़ी विनम्रता के साथ कि आज बच्ची की हर डिमांड पूरी करके आप थोड़ी देर को तो खुश हो जाओगे, लेकिन ये आदत यदि बच्ची को लग गई तो जिंदगी भर तुम्हें आंसू बहाना पड़ेंगे। ध्यान रखिए, लड़की को पालना किसी संत की साधना से कम तपस्या नहीं हुआ करती है। मान्यवर, बड़ी हो गई, पिता ने कहा कि अब ये बड़ी हो गई है, और जब बड़ी हो जाए तो माँ बाप को एक ही चिंता रहती है कि मेरी बच्ची का घर बस जाए, मेरी बेटी के हाथ पीले हो जाएं, तो हम इस जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएं। शादी कर दी पिता ने एक अच्छे घर में, शादी हो गई, विवाह हो गया, चली गई ससुराल। 8 दिन भी नहीं हुए, फोन आ गया पिता के पास, पिताजी। हाँ बेटा बोल, कैसी है? अरे कैसी हूं, मर रही हूं मैं यहाँ पे। मर रही है? ऐसा 8 दिन में तेरा ये हाल हो गया? बोले मैं इस घर में 1 मिनट नहीं रह सकती हूँ, इसी वक्त मुझे आइए लेकर के चलिए, मैं इस नरक में नहीं जी सकती हूँ। पिता ने कहा यार 8 दिन में ऐसा क्या हो गया? अरे बोले सब बेकार है, यदि मुझे जिंदा देखना चाहते हो इसी वक्त आ जाओ, जैसे हो वैसे आके मुझे ले जाइए।
बाप ने कहा यार मैंने तो इतना अच्छा घर देखा था, इतना दहेज दिया था, सब कुछ दिया था, उसके बाद इतनी अच्छी शादी की, पूरे नगर में ऐसी शादी कोई नहीं कर सकता है, 8 दिन में ये क्या हो? बेटी ने कहा मैं फोन रख रही हूं, जल्दी आओ वापिस, मुझे ले चलो यहां से, नहीं तो बेटी का मुंह नहीं देख पाओगे। लाचार पिता। ध्यान रखना, लड़की का बाप बनना कोई बच्चों का खेल नहीं हुआ करता मेरे भाई। लाचार था वो पिता, क्या करता, एक तरफ तो बच्ची का प्रेम है, 8 दिन हुए चला गया ससुराल में लड़की की। जैसे ही गया किसी ने जय जिनेन्द्र भी नहीं किया, किसी ने राम राम भी नहीं की, किसी ने इतना भी नहीं कहा कि समधी जी आइए पधारिए। लड़की के ससुर अपनी जगह चले गए, दामाद बाजू से निकल गया, देवर ने कुछ नहीं बोला। उसने देखा यार 8 दिन की शादी में ये शमशानी माहौल है यहां का, किसी ने कुछ नहीं बोला। घर में गया, बेटी के पास कमरे में। एक बात याद रखना, एक बेटी के गलत व्यवहार से तुम्हारी ही ससुराल में तुम्हारे माँ बाप का अपमान हुआ करता है, ध्यान रखिए। और यदि व्यवहार अच्छा रखती तो 4 लोग उनके स्वागत में खड़े रहते, कहते कि धन्य हो आपने ऐसी पुत्री को जन्म दिया है, ध्यान रखिए। कोई नहीं बोला उससे। गया बेटी के कमरे में, बेटी बात क्या, इसी वक्त चलो, पानी मत पीना इस घर का। अरे पिता ने कहा ऐसा क्या? बोले अभी ले चलो, इसी वक्त पीहर ले चलो, मेरा दम घुट रहा है, मैं यहाँ एक पल नहीं रह सकती हूँ। उसने कहा बेटा रुको, मैं तेरी सासू से पूछ लेता हूँ। बोले क्या पूछना उस डायन से? अरे बोले उससे मत पूछो, बुढ़िया से, उसके कारण तो मैं दुखी हूं इस घर में, 8 दिन हुआ नहीं, मेरा जीना हराम कर रखा है। बोले बेटा रुको, एक बार मैं पूछता हूं। गया लड़की की सास के पास, बोला बहन जी मैं आया हूं। सास ने कहा दिख रहा है, कोई मुझे चश्मा नहीं लगा है, मैं आया हूं। कौन सा बड़ा कमाल कर दिया तुम आए हो तो। पिता ने कहा यार ये कैसा व्यवहार है? बोले बहन जी मैं अपनी बच्ची को ले जाना चाहता हूं, कल के ले जाने वाले आज ले जाओ। इसी वक्त ऐसी लड़की भेजी है तुमने, जीना हराम कर रखा है इसने, 8 बजे सो के उठती है, कोई काम नहीं करती है, सीधा बना बनाया खाना चाहिए, और किसी ने कुछ कह दिया तो 1 की 4 सुनाया करती है। ऐसी लड़की दी है, ले जाओ अपना पैसा वापिस, ले जाओ अपना दहेज वापिस, नहीं चाहिए हमें ऐसी लड़की। पिता का सिर झुक गया बेटी की गलती से, ध्यान रखना। शर्मिंदा हुआ, बेटी को लिया चला गया। बोले बहन जी 10-15 दिन में भेज दूंगा। बोले कभी नहीं, जिंदगी मत भेजना उसको यहाँ, दरवाजे उसके लिए हमेशा के लिए बंद हैं। पिता समझ गया कि जरूर कुछ गड़बड़ है। बेटी को बिठाया, कार में ले गया घर। रास्ते में पिता ने पूछा कि बेटी एक बात बता, ये माहौल कैसे निर्मित हो गया? बोले पिताजी कहां पटक दिया तुमने मुझे ले जा करके, इससे अच्छा तो कुमारी रह लेती तो अच्छा था। बोले बेटा एक बात बताओ, देखो चिंता मत करो, मैं हूं ना, सब सही हो जाएगा। एक बात बताओ तुम्हारी ससुराल कैसी है? बोले देखी नहीं है क्या, एकदम नरक, ससुराल नरक। बोले बेटा एक बात बताओ तुम्हारी सास कैसी है? बोले डायन। सास डायन, चुड़ैल। अच्छा ससुर कैसे हैं? ससुर राक्षस पूरे। अरे बाप रे, ससुर राक्षस, सास डायन। बोले बेटा अच्छा एक बात बता, जेठ कैसे? बोले धूर्त नंबर 1 का मूर्ख। अरे बोले देवर कैसा है? बोले आवारा बदमाश, यहां वहां घूमते रहता है। अच्छा तो बेटी एक बात बता, ननंद कैसी है? बोले नंबर 1 की चुगली करने वाली चुगलखोर, उसके जैसी लड़की मैंने जिंदगी में नहीं देखी। तो बोले बेटा एक बात बता तेरा पति कैसा है? बोले साक्षात यमराज है। पति यमराज, ससुर राक्षस, सास डायन, देवर आवारा, जेठ मूर्ख, ननंद चुगलखोर।
बोले एक बात और बता दे बेटा, तेरे पड़ोसी कैसे हैं? बोले LLB। बोले LLB? बोले लुच्चे लफंगे बदमाश। LLB तो यही होता है। बोले लुच्चे लफंगे बदमाश। अरे पिता ने कहा यार एक आदमी गलत हो सकता है, दो गलत हो सकते हैं, पूरी ससुराल का हर मेंबर गलत है। ससुराल तो छोड़ो, पड़ोसी भी गलत है। समझदार पिता था। ध्यान रखना, लड़की के माँ बाप को बहुत समझदार होना पड़ता है। उस पिता ने कहा कि अब गड़बड़ ससुराल नहीं, गड़बड़ मेरी लड़की है। एक भी तो अच्छा नहीं है पूरे घर में, जो देखो सब इसके खिलाफ है, जो देखो सबकी ये बुराई कर रही है। बोले बेटा चिंता, बोले पिताजी अब मैं कभी नहीं जाऊंगी। बोले मत जाना, तेरे बाप का घर है, आराम से रहना। बेटी अपने यहां किसी चीज की कमी नहीं। ले गया पीहर में। अब चली तो गई, भाभी ने देखा अच्छा आ गई देवी जी, इसका मतलब है कि अब विचार बना कि अब यहीं रहेंगी। तो भाभी ने कहा ला चाबी इधर। कहाँ की भाभी? अभी ध्यान रखना 2-4-8 दिन को जाओ तो भाभी भी इज्जत करती है, और जब रोज रोज रहने लगो तो भाभी भी कहती बहुत हो गई दीदी दीदी जीजी जीजी, अब साइड हो जा, चल उठ, खाना बना, चाय ला, नाश्ता ला, बहुत ऐसो आराम हो गए तेरे। उसने कहा यार भाभी तुम तो मुझे इतना प्यार करती थी। अरे बोले करती थी प्यार, तरीके से रहे तो प्यार करे, अब तू ससुराल छोड़ के आ गई, यहीं रहेगी क्या? हमारी छाती पे दाल डलेगी। अरे उसने कहा यार भाभी का तो नेचर बदल गया, ज्यादा लड़की पीहर में रहेगी इज्जत खराब हो जाएगी। मेरे भाई ध्यान रखना, लड़की की शान पीहर से डोली उठना है और ससुराल से अर्थी उठना, ये लड़की की शान हुआ करती है, ये लड़की का जीवन हुआ करता है। भाभी का व्यवहार, मंदिर गई 1 दिन 2 दिन 5 दिन 2 महीने हो गए, अब तो मंदिर वालों को परेशानी हो गई, पूछने लगे क्यों लेने नहीं आ रहे क्या? अब तेल जले तेली का, दिल जले मसालची का। बाप के यहां रह रही है, पड़ोसी का पेट दुख रहा है। जो भी सहेली मिलती क्यों, कहां घूम रही है, जीजा जी नहीं आए क्या? अरे उसने कहा सत्यानाश हो वो जीजा का, ना मुझे ससुराल में रहने दे रहा है ना पीहर में रहने दे रहा है। जहां जाए, शादी में जाए, पार्टी में जाए, कहीं भी जाए, हर कोई पूछे क्यों लेने नहीं आ रहे, छोड़ दिया क्या? अरे उसने कहा यहां जीना तो और भी। मेहमान पूछे, रिश्तेदार पूछे, जो देखो वो टोके, ससुराल नहीं जाती है, 3 महीने हो गए, झगड़ा चल रहा है क्या, कुछ अनबन है क्या? अरे उसने कहा मैं तो मर गई, वहां से गई यहां, आसमान से गिरी और खजूर पे। ध्यान रखना, ये मोहल्ले वाले नहीं जीने देते हैं, ध्यान रखना, इनको बड़ी परेशानी हो जाती है, क्यों नहीं जा रहे? अब मंदिरों में एक ही चर्चा, फलाने सेठ की लड़की ससुराल नहीं जा रही है, लगता है कि छोड़ दिया है, लगता है कि तलाक की तैयारी है। अरे हमें तो मालूम था ये ऐसा ही है, ये कहीं भी रहने वाली। अरे उसने कहा ये तो मेरा जीना हराम हो गया, 3 महीने में पूरे मोहल्ले ने उपद्रव मचा दिया। बोले सेठ जी ये लड़की जाती नहीं है क्या? अब सेठ क्या बोले? सेठ एक दिन उदास बैठी थी झरोखे पर, सेठ ने कहा बेटी बड़ी दुखी दिख रही। बोली करूं क्या पिताजी, मैं ससुराल बिल्कुल नरक है, और यहां शादी के बाद क्या आ गई कि मेरी इज्जत ही मिट्टी में मिल गई। जो देखो मुझे शक की निगाह से देखता है, जिससे बात करो जैसे ही बात करो पहला प्रश्न होता है जीजा जी कहाँ है? अब वो जीजा ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है, इससे अच्छी तो पिताजी मेरी शादी ही नहीं होना थी। ध्यान रखना, यदि मोहल्ला टोंकता है, समाज टोंकती है, तो बुरी बात नहीं है, ऐसे ही टोंका करो, किसी का उजड़ा हुआ घर फिर से बस जाएगा। ध्यान रखिए। मान्यवर बहुत दुखी हो गई वो। पिता ने पूछा बेटी एक काम करेगी? बोले क्या? बोले अपने नगर में एक महाराज पधारे हैं, बड़े पहुंचे हुए संत हैं, मैंने तेरी चर्चा उनसे की है। क्या बोले महाराज? बोले पहले सुन ले शांति से। उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया है, यदि इस मंत्र की मैं साधना करूं, मंत्र का जाप करूं, तो 6 महीने में ससुराल तेरी मुट्ठी में आ जाएगी। मुट्ठी में आ जाएगी? बोले अब लड़की चाहती क्या है?
इनको सबसे बड़ा दुख क्यों है कि किसके अंडर में मैं रहूं? ये तो ये चाहते कि जाते ही साथ मेरा राज्य हो जाए, मैं महारानी बन जाऊं, सब लोग मेरे इशारे पर काम करे। इनको राजपाट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ध्यान रखना, बहू को चाहिए घर की चाबी, घर की मालकियत। वो किसी के अनुशासन में रहना नहीं चाहती है, लोगों को अनुशासन में रखना चाहती है। पिता ने कहा, बेटा 6 महीने में तेरी ससुराल का पूरा वातावरण बदल जाए तो तू ससुराल जाना चाहेगी? उसने कहा, पिताजी क्यों नहीं जाना चाहूंगी। अब अकल आ गई उसको ठिकाने। ज्यादा बहू गड़बड़ करे ना तो 1 आध साल छोड़ दिया करो, अपने आप आएगी लौट के वापस। ध्यान रखना। अब अकल आ गई उसको कि क्या करूं। बोले, हाँ पिताजी जा सकती हूं मैं। बोले, सब तेरी मुट्ठी में होगा। बोले, सब होगा। बोले, हाँ। तो बोले, मैं जा सकती हूं पिताजी। पति बोले, वो तेरे आगे पीछे घूमेगा। सास, अरे तेरे पैर छुएगी। वो सास पैर छुएगी। बोले, हाँ। अरे ऐसी ससुराल तो चाहिए थी मुझे। बोले, मैं महाराज ने क्या कहा? बोले, महाराज ने ये कहा कि मंत्र। बोले, पिताजी देखो ये मंत्र मुझसे नहीं होगा, ये कठिन काम है। बोले, एक काम कर, महाराज ने ये कहा है कि मंत्र तो मैं जप लूंगा, साधना तू कर लेना। बोले, मंत्र तुम जपो, साधना मैं करूं? बोले, हाँ, तुरंत इफेक्ट पड़ेगा। तो बोले, पिताजी मुझे क्या साधना करना है? बोले, साधना तुझे इतनी करना है कि 6 महीने किसी को जवाब मत देना। किसी को भी कोई कुछ भी बोल दे, 6 महीने जवाब मत देना, और 6 महीने किसी से अकड़ना मत, झुक करके जीना, ईमानदारी से काम करना। बोल, तैयार है? बोले, पिताजी तैयार हूं, बस 6 महीने ना। बोले, हाँ। उससे ज्यादा तो नहीं? बोले, नहीं। उसके बाद ससुराल मेरी मुट्ठी में। अरे बोले, तुरंत मुट्ठी में। और बोले, नहीं हुई तो बेटा अपना घर है, वापिस से जाना। गया, तैयार हो गई, पिता ले गया ससुराल में। जैसे ही पहुंचा, सबने देखा, फिर आ गई ये आफत की जान है। कोई नहीं बोला इनसे, न ननन ने बोला कि भाभी आ गई, न देवर ने बोला भाभी आ गई, न जेठ ने बोला बहू आ गई। पति ने कहा, फिर आ गई कलमुही इस घर को बर्बाद करने। गुस्सा तो इतना आया उसे, लेकिन पिता ने कहा, साधना, ध्यान रख, कुछ भी मत बोल। 6 महीने गई, पिता ने छोड़ा। सास से बोला कि बहन जी ये रखिए इसको, बदल गई। बोले, ये क्या बदलेगी? वापिस ले जाओ इसको, मैंने मना किया था ना कि हमारे यहां मत भेजना। एक मौका तो हर किसी को दिया जाता, इसको देने का प्रयास करिए। सास ने कहा, ठीक है। गई, सुबह उठी, 8 बजे उठती थी। 6 महीने मुझे 6 बजे उठना है। उठी, गई, सासू के पैर पड़े। अरे सास ने कहा, ये क्या है, ये पैर पड़ रही मेरे। बोले, अम्मा जी आशीर्वाद दो कि आज का दिन सुख शांति से बीते, शुभ बीते। तुम आशीर्वाद दे दो तो सुख शांति। सास खुश हो गई तो फिर तो शांति शांति है। बोली, अम्मा जी आशीर्वाद दो, मैं सबको खुशियां बांट सकूं। अम्मा ने कहा, यार ये बोल क्या रही है? ठीक ठीक बेटा, आशीर्वाद। जा रही थी, एक पैर की चोट लगी, कांच का गिलास फूट गया। ससुर ने कहा, अंधी है क्या, दिखता नहीं है तुझे? आते ही 7 उपद्रव शुरू हो गए तेरे। जब तक नहीं थी बड़ी शांति थी, गिलास फोड़ के रख दिया। अब गुस्सा इतना आया, उसने कहा, बुढ़े यदि मेरा बाप मंत्र नहीं जप रहा होता तो गिलास तेरे सिर पे फूटता, लेकिन अब मैं कुछ बोल नहीं सकती हूं, मजबूर हूं। क्या बोलूं? पिता का चेहरा याद आया। बेटा कुछ जवाब नहीं देना। चुप रह गई। बोली, पिताजी गलती हो गई, कल से ध्यान रखूंगी। बाप ने कहा, यार ये गलती हो गई, इसके मुंह से तो गलती शब्द हमने सुना ही नहीं है। एक कहते थे तो 100 जवाब देती थी, 1000 जवाब। आज कह रही गलती हो गई। उसने कहा, बुढ़े रुक जाओ, 6 महीने बाद तुझे नहीं इस घर से निकाला मैंने तो मेरा नाम भी, कौन बोला झांसी की रानी नहीं है। ध्यान रखना, विचार करिए। एक बात ध्यान रख, बस 6 महीने, इसका जवाब तुझे 6 महीने बाद दूंगी मैं, ध्यान रखना। गई, सुबह से नाश्ता बना रही, चाय बना रही। सास के कान में आवाज गई। उसने अपनी बेटी से कहा, बेटी देख रसोई में इतने सुबह सुबह कौन गया है, कोई बिल्ली इल्ली तो नहीं है?
ननन ने कहा बिल्ली नहीं है, ये अपनी वाली बिल्ली है। तो बोले कर क्या रही है? बोले नाश्ता बना रही है। अरे बाप रे, देवर के लिए थाली परोसे, जेठ के लिए सब व्यवस्था करे, पति का ध्यान रखती, ननन से प्यार करती, सहेली जैसी रहती। और बस अंदर क्या आग लगी थी, ये सब ड्रामा कब तक का है? 6 महीने का ड्रामा है, बस ध्यान रखना। सबको मेरी मुट्ठी पे चलना पड़ेगा, जीना पड़ेगा। देखा 1 दिन बीते, 2 दिन, महीने भर हो गए, इतना व्यवहार चेंज। सास ने कहा बेटा तू वही वाली है या तेरे पिताजी ने बदल के भेज दी है? तुम जुड़मा तो नहीं थी? बोले नहीं अम्मा जी कैसी बात कर रही हो, ये घर मेरा है, ये स्वर्ग से सुंदर मेरा घर है, मैं इस घर को बसाऊंगी। सास ने कहा बेटा तू इतनी चेंज हो जाएगी? माँ बुढ़िया रुक जा, 5 महीने तो बचे, फिर बताऊंगी मैं तुझे। इतनी सॉफ्ट, पैर दबाती, जय जिनेंद्र करती, पिताजी को पिताजी पिताजी कह करके बात करती, लोगों के दिलों पे राज करने लगी। 1 महीने में उसने देखा यार बाबा जी का मंत्र तो बड़ा प्रभावी है, उन्होंने तो कहा था 6 महीने लगेंगे, यहां तो पूरी सरकार मेरी मुट्ठी में आ गई है, अब तो अपना राज हो गया है। एक दिन सास ने बुलाया बेटा इधर आ, इधर आ, देख तू इतनी अच्छी लक्ष्मी आई है मेरे घर में। बोले लक्ष्मी? मालूम नहीं लक्ष्मी कब रणचंडी दुर्गा बन जाएगी। बोले बेटा एक काम कर, ये जो चाबी है ना आज से तू संभाल। अरे उसने कहा हो गई आज मेरी जिंदगी। ला अम्मा जी लाओ लाओ, अरे ले बेटा ले। पति से कहा, बेटे से कहा दुकान से लौटो, जो भी पैसा आए घर की लक्ष्मी के हाथ में देना, अब मैं बूढ़ी हो गई हूं, अब सब हिसाब किताब यही रखेगी, अब घर यही चलाएगी, धोबी का पैसा भी यही देगी, दूध वाले का पैसा ये देगी, सब्जी वाले को पैसा ये देगी, जो भी कमाई करके लाओ मेरी बहू रानी के हाथ में रख देना। अरे उसने कहा वाह बाबा जी आज तो बल्ले बल्ले हो गई, सब कुछ मेरे हाथ में, हर चीज का, नौकर चाकर का तनख्वाह तुम देना, पेमेंट तुम करना, कौन सी सब्जी बनना है बहू बताएगी। उसने कहा यार बड़ा मजा। अब ससुर जी क्या करें, दुकान से लौटे तो लौटते समय क्या करें, वो बहू के लिए कुछ ना कुछ लेकर जरूर आया करते थे। कभी पेड़ा लेकर आ जाएं, कभी लड्डू लेकर आ जाएं, कभी आइसक्रीम लेकर आ जाएं। अरे उस बहू ने कहा यार कितने मजे हो गए यहाँ पर। ध्यान रखिए, बुजुर्गों से मेरा निवेदन है, ससुर से मेरा निवेदन है, सास से मेरा निवेदन है, जब भी बारामती से कहीं बाहर जाओ, घूमने जाओ, कहीं भी जाओ, कुछ लेकर आओ या ना आओ, अपनी बहू के लिए एक साड़ी लेकर जरूर आया करो, अपनी बहू के लिए कुछ ना कुछ सामान। ये तालियां बहुओं ने बजाई क्या सासुओं ने? बड़ी होशियार है, बहुओं ने बजाई, मजा आ गया। आज हो गई सासुओं की धुलाई। लेकिन ये सासुएं इतनी बेईमान हैं, बाहर जाएंगी लड़की के लिए लेकर आएंगी, बहू के लिए नहीं लाएंगी। ध्यान रख, ये छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखना। यदि हर बार ससुर जी घर लौटे, रोज घर लौटो, कुछ ना कुछ बहू को लेकर आओ। तुम बाहर जाओ सासुओं तो कुछ ना कुछ लेकर जरूर आओ। अरे एक नया मंगलसूत्र ही लेकर आ जाया करो, और कुछ ना मिले तो कौन बोला अच्छी सुंदर सी चप्पल ले आया करो। नहीं, चप्पल मत लाना, बहू का मूड बिगड़ जाए तो। एक मोबाइल ले आया करो कि मेरी बहू को मोबाइल। ध्यान रख, इन बातों से कुछ होता नहीं है, लेकिन बहू के मन में ये भावना आती है कि बाहर घूमने के बाद भी मम्मी ने मेरा ख्याल रखा है। आपके प्रेम के संबंध बन जाएंगे, आपकी आत्मीयता के संबंध बने जाएंगे। आप चाहते हो ससुर जी बोलो कि घर में हमारा कोई इंतजार करे, वैसे तो बुड्ढों का कोई इंतजार नहीं करता है, चाहते हो कि कोई इंतजार करे। इंतजार फोकट में नहीं होता मेरे भाई। यदि रोज मीठा लेके आओगे तो बहू कहेगी पापा जी नहीं आए, आज लेट हो गए, अभी तक नहीं आए। वो इंतजार तुम्हारा नहीं कर रही है, गुलाब जामुन का कर रही है। किसी भी बहाने घर में इज्जत तो बनाओ मेरे भाई, ध्यान रखिए। तीर्थों पे जाओ तो बहू को लेकर कुछ ना कुछ आइए। आप बताइए, आप सोचिए, विचार करिए, आपके संबंध अच्छे, ससुर जी लौटे, बहू के लिए कुछ ना कुछ लेकर आए।
धीरे धीरे 1 महीने में परिवार तो बदल गया, दूसरे महीने में बहू के विचार भी बदल गए। सबके साथ ऐसे रहने लगी, ऐसे रहने लगी। एक दिन रक्षाबंधन का त्योहार आया, भाई लेने आया। भाई ने कहा बेटी दीदी राखी का त्योहार है, घर चलना है। तो मालूम है बहू क्या बोली? मेरी मम्मी से पूछ लो। जब पहली बार नजारा क्या था कि भाड़ में जाए वो डायन, आज क्या कह रही है? मेरे पिताजी से पूछ लो, मेरी मम्मी से पूछ लो। भाई ने कहा जी तू ड्रामा कर रही है, हकीकत का मामला है। बोले चुप बैठ, पूछ के आजा। गया, अम्मा जी दीदी को ले जाऊं। अरे बेटा कहां ले जा रहा है? बोले रक्षाबंधन है। बोले बेटा त्योहार है तो मैं मना नहीं कर सकती, लेकिन जब से तेरी बहन इस घर में आई है स्वर्ग जैसा वातावरण हो गया है। वो ना रहेगी तो हमारा मन ना लगेगा, वो ना रहेगी तो एक दिन काटना मुश्किल है। देवर बोला भाभी जल्दी लौट कर आना। ननंद की आंखों में आंसू आ गए। ससुर ने कहा बेटी तू मेरी बुढ़ापे की लाठी है, जल्दी घर वापस लौट के आना। देखो भैया राखी बंधे और दूसरे दिन भेज देना मेरी बेटी को, इसके बिना हमारे घर की शोभा। भाई ने देखा ये बात, गई घर पीहर। जैसे ही पहुंची पिता ने पूछा बेटी ससुराल कैसी है? बोले एकदम स्वर्ग पिताजी। अरे बोले वो नरक थी ना? अरे नरक नहीं, बिल्कुल स्वर्ग है। और बोले बेटा ये बता तेरा वो राक्षस ससुर। यार पिताजी तुम मेरे ससुर को राक्षस मत बोलो, देखो इतने अच्छे हैं, कभी तुम्हारी याद तक नहीं आती है जब तक उनके साथ रहती हो। मेरा जीवन बदल गया पिताजी। अरे बोले वो डायन सास। अरे इतना प्यार तो मम्मी नहीं करती जितना प्यार मुझे मेरी सास किया कर। अरे बोले वो आवारा देवर। बोले आवारा मत बोलो पिताजी, अब मुझे बुरा लग जाएगा। बुरा लग जाएगा? बोले हाँ लक्ष्मण की तरह मेरा देवर है, दिन भर भाभी 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 करते रहता है। अरे बोले वो चुगली करने वाली ननंद। चुगली नहीं, इतनी सम्मान और इज्जत। आज मुझे पता चला ससुराल में जाके कि घर में एक छोटी बहन का होना भी बहुत जरूरी हुआ करता है। बिल्कुल बहन सहेलियों जैसी रहती है। और बोले पिता बेटा वो तेरा धूर्त मूर्ख जेठ अरे बड़े भाई का रोल अदा करता है पिताजी। और बोले वो राक्षस वो तेरा यमराज पति। बोले देखो पिताजी अब बर्दाश्त नहीं होगा, यमराज यमराज कहोगे, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। अरे बोले वो LLB पड़ोसी, उनके जैसे पड़ोसी पिताजी दुनिया में ढूंढने जाओ तो मिलने वाले नहीं है। बाप ने बेटी को छाती से लगा लिया और कहा शाबाश बेटी, आज तूने अपने बाप का माथा ऊंचा कर दिया है, आज तूने अपने पिता को गौरव दिला दिया है। आज मैं समझ रहा हूं कि आज मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है कि मेरी बेटी का घर स्वर्ग बन गया है। बेटियों से निवेदन है यदि आप खुश रहोगी ना तो पीहर में माँ बाप भी खुश रहेंगे। ध्यान रखिए उनके जीवन में भी वो आनंद बरसेगा। क्या चाहते हैं एक माँ बाप कि हमारी बेटी को सुखी रहे, इसका ध्यान रखिए। ससुराल में यदि आपने व्यवहार बिगाड़ा तो माँ बाप की आंखों में आंसू आएंगे। सास ससुर रोएं या ना रोएं, माँ बाप सुबह सुबह कर आंसू बहाएंगे। ध्यान रखिए। एक जीवन बदल दिया उस लड़की ने। लड़की ने पूछा कि पिताजी एक बात बताओ, वो मंत्र कौन सा जप रहे थे तुम जिसकी मैं साधना कर रही थी? बोले बेटा हकीकत में बताऊं तो मैंने कोई मंत्र नहीं जपा। तो फिर इतना असर कैसे हो गया? बोले मेरे जाप से असर नहीं हुआ बेटे, तेरी साधना से तेरा जीवन बदल गया, परिवर्तित हो गया है। तूने जवाब नहीं दिया, सबका सम्मान किया, इस कारण तेरा घर स्वर्ग बन गया है। बोले अच्छा पिताजी। बोले बेटा व्यवहार बदलने से वही घर स्वर्ग हो जाता है जो कभी नरक में परिवर्तित हुआ करता है। ध्यान रखिए व्यवहार बदलना है। अकेली बहू व्यवहार ना बदले, सासुओं को भी अपनी जिंदगी बदलने का प्रयास करना चाहिए। यदि बहू आपको इज्जत देती है, सम्मान देती है
तो सास को भी मां जैसा प्यार देने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा ना हो कि मेरे प्रवचन से बहू बदल जाए और सास ललिता पवार बन करके खड़ी हो जाए। ध्यान रखिए, नहीं, फिर मेरा प्रवचन कोई असर नहीं करेगा। यदि बहू सीता जैसी है तो तुम ललिता पवार मत बनो, मेरी अम्माओ, जगत जननी जगदम्बाओ, निरूपा राय बन जाओ और अपने घर को स्वर्ग बनाने का प्रयास। को मारते थे जब छोटे छोटे थे, उसकी खिलौना वो ले लेता था, उसका खिलौना वो ले लेता था, उसका खाना पे झगड़ा हो जाया करता था, जूते चप्पल पे झगड़ा हो जाया करता था, दोनों आपस में लड़ते थे। आज भी देखना छोटे छोटे बच्चे लड़ लेते हैं, झगड़ लेते हैं, तना तनी कॉलर पकड़ लेते हैं, मारपीट हो जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद देखो तो नजारा बदल जाता है। जो बच्चे अभी थोड़ी देर पहले लड़ रहे थे, थोड़ी देर बाद ये हालात होते हैं कि एक आइसक्रीम दोनों के पास होती है, ये इधर से चाटता है और वो उधर से। दोस्ती हो जाया करती थी। बचपन में भी लड़ते थे, बचपन में भी झगड़ा होते थे, बचपन में भी हमारे जीवन में विवाद हुआ करते थे। लेकिन एक बात याद रखिए, लड़ने झगड़ने के बाद दुश्मनी हमारे बीच में नहीं हुआ करती थी। ध्यान रखिए, लड़ाई झगड़ा खतरनाक नहीं होता, बैर भाव जीवन में बहुत बड़ा खतरा पैदा कर दिया करता है। बैर भाव से बचने का प्रयास करिए। बच्चों की तरह लड़ लो, बच्चों की तरह झगड़ लो, कितना अच्छा होता, कितना अच्छा होता। काश ये आदमी आज भी बच्चा होता, कितना अच्छा होता। काश आदमी आज भी बच्चा होता। ध्यान रखिए, बचपन में लड़ते हो, फिर बोल लेते हो, एक तरफ तो मारपीट करते हो, फिर थोड़ी देर बाद गले में हाथ डाल करके घूमा करते हो। लेकिन बड़े होकर आदमी को नहीं जाने क्या हो जाता है, एक बार झगड़ लेता है और जिंदगी भर की बोलचाल बंद कर दिया करता है। ये बोलचाल चालू रखिए, मौन मत लीजिए, दुश्मनी को जन्म मत दीजिए, व्यवस्थाएं आपकी बनी रहेंगी। ध्यान रखना। मान्य भर हंसता खिलखिलाता परिवार होना चाहिए। हंसोगे, खिलखिलाओगे, क्रोध पैदा नहीं होगा। ध्यान, दो ही चीज हो सकती है जिंदगी में, या तो हंस लो या गुस्सा कर लो। ध्यान रखना, जब गुस्सा करते हो तो हंसी गायब हो जाती है, और जब आदमी चेहरे पर मुस्कुराहट और हंसी लाता है तो क्रोध गायब हो जाया करता है। दोनों एक साथ कभी नहीं रहा करते हैं। ऐसा कभी आपने नहीं देखा होगा कि क्रोध में, गुस्से में किसी का मुंह भी फूला है और हंस भी रहा हो, मुस्कुरा रहा हो। दोनों काम एक साथ कभी नहीं हुआ करते हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि क्रोध की जगह हंसता खिलखिलाता मुस्कुराता जीवन होना चाहिए। जितने आनंद में रहोगे उतना क्रोध आपसे दूर रहेगा। मेरे कमरे में लोग हंसते रहते, आवाज आती रहती, हंसी मजाक की आती रहती है। बोले महाराज आप संत हैं, आपका कमरा बड़ा सीरियस होना चाहिए, बड़ा गंभीर होना चाहिए। मैं बहुत कोशिश करता हूं गंभीर हो जाऊं, गंभीर हो जाऊं, लेकिन क्या करूं, मेरा स्वभाव मुझे गंभीर नहीं होने दिया करता है। हंसता हूं, मजाक करता हूं, व्यंग करता हूं, आदमी से बातें कर, बच्चा आए तो उससे हंस लेता हूं, बूढ़ा आए तो उससे हंस लेता हूं, महिलाएं आती उनसे हंस लेता हूं। ध्यान रखना, जहां तक मेरी सोच है, अब इस दुनिया को उदास, गंभीर और सीरियस संतों की जरूरत नहीं है। अब इस दुनिया को हंसता खिलखिलाता मुस्कुराते संत की जरूरत हुआ करती है। यदि संत हंसेगा, मुस्कुराएगा तो समाज में वह प्रेम का प्रसाद बांट पाएगा। हंसता खिलखिलाता मुस्कुराता जीवन होना चाहिए। हंसी गायब हो गई है। अब घर में दो लोग रहते हैं, हंसे तो कैसे हंसे? मुझे तो बड़ी सोच सोच के हैरान होता हूं। अब हंसने के लिए आदमी को लाफ्टर चैलेंज जैसे सीरियल देखना पड़ते हैं, कपिल शर्मा से मिलना पड़ता है, तब आदमी के चेहरे पर हंसी आती। नहीं मेरे भाई, क्रोध तनाव में जिंदगी जी रही है हमारी। झगड़े होते हैं, आदमी भी लड़ता है, महिलाएं भी लड़ती हैं। फर्क इतना होता है, आदमी इस कान से सुनता है और इस कान से
निकाल देता है। महिलाएं ऐसा नहीं करती, महिलाएं तो बहुत होशियार हैं, इस कान से सुनती हैं, आदमी इधर से सुनेगा इधर निकाल देगा, लेकिन महिलाएं जो हुआ करती हुई इधर से सुन के इधर नहीं निकालती हैं, वो दोनों कान से सुनती हैं और मुंह से निकाल दिया करती हैं। ये दोनों कानों से इधर से भी सुनेंगी इधर से भी सुनेंगी और मुंह से, कौन बोला जब भी बोलेंगी बारूद नहीं, यहां की महिलाओं की बात नहीं कर रहा, यहां अपने को भाई अभी चतुर्मास पूरा करना है, मैं तो बंबई वालों की बात कर रहा हूं, तुम्हारी आगे जाके देखूंगा। ध्यान रखिए, विचार करिए, आप सोचिए। ऐसा नहीं है कि इन्हें गाली देना नहीं आता है, आता है। ऐसा नहीं कि इन्हें गाली नहीं आती है, बहुत आती है, लेकिन ये बोलती नहीं है। ध्यान रखिए, आदमी तो गाली ही गाली बोलता है, हर चीज पे गाली बकता है, बिना गाली के बातों की शुरुआत, कई का तो गाली तकिया कलाम बन जाता है, हर बात पे 4 गाली बका करता है। मैंने कहा यार, जितनी भी गाली इस देश में है वो महिलाओं के नाम से सारी गाली है, माँ के नाम से, बहन के नाम से, बाप और भाई के नाम से कोई गाली इस देश में नहीं है। मैंने कहा इतनी सारी गालियां महिलाओं के नाम से क्यों है इस देश में? विचार किया कि महिलाओं को गाली आती है लेकिन ये गाली बका नहीं करती हैं, लेकिन आदमी 24 घंटे गालियां दिया कर। ध्यान रखिए मान्यवर, किन बातों पे झगड़ा होता है हमारे घर में? छोटी सी मानसिकता, बस संकीर्ण प्रवृत्ति हमारे यहां झगड़े को जन्म देती। हकीकत बताऊं, जीवन में 90% झगड़े फिजूल के हैं। देखना, कोई सिर पैर नहीं उन बातों का, कोई दम नहीं, कोई सेंस नहीं उन बातों में, जिन बातों में आदमी झगड़ पड़ता है, लड़ लेता है, मारपीट शुरू हो जाती है, दुश्मनी का चंद ठिकरों के लिए आदमी लड़ता है। मान्यवर, आप यदि क्रोध करने के बाद यदि शांत हो जाएं और एकांत में बैठकर सोचें, यार मैंने जो झगड़ा किया है ये लड़ने जैसी बात थी या नहीं थी, तो 90% बातें ऐसी हैं जिनका कोई वजूद नहीं हुआ करता है, उसमें आदमी झगड़ा कर लिया करता है। थोड़ी सी गलतफहमी आ गई, आदमी झगड़ा कर लेता है, थोड़ी सी शंका आ गई, आदमी झगड़ा कर लिया करता है, फिजूल की बातों में झगड़ा है। मेरा एक जगह चातुर्मास हो रहा था, और चातुर्मास में संत निवास के बाजू में एक बहुत बड़ा मकान था। सुबह सुबह हम लोग पाठ कर रहे, भगवान का भजन कर रहे हैं, झगड़े की आवाज आने लगी। अरे मैंने कहा भाई ये झगड़ा कौन कर रहा सुबह सुबह? मेरे साथ लड़के थे, मैंने कहा जरा देखो किसी ने टीवी चालू कर दिया है क्या? बोले महाराज झांक करके देखा तो बोले टीवी नहीं है, तो लाइव चल रहा है। मैंने कहा मतलब क्या है? बोले डायरेक्ट झगड़ा हो रहा है। मैं गया, मैंने खिड़की से झांका, 2 पति पत्नी आपस में लड़ रहे, इतना लड़ रहे हैं कि लड़ते लड़ते कमरे से बाहर निकल आए, आंगन में आ गए। एक के हाथ में बेलन है, एक के हाथ में कौन बोला चिमटा है। चले ऐसे तुम लोग तैयार रहते हो बोलने के लिए, दोनों लड़ते झगड़ते बाहर आ गए, झगड़ा हो रहा। मैंने कहा इधर आओ। अरे बोले महाराज, मुझे देखा, झगड़े में थोड़ा सा ब्रेक लग गया। अरे बोले महाराज देख रहे हैं। मैंने कहा इधर आओ, ये सुबह सुबह भगवान के भजन करने का टाइम है, प्रभु के स्मरण करने का टाइम है, वो तुम सुबह सुबह पति पत्नी आपस में झगड़ा कर रहे, कोई तरीका है जिंदगी जीने का? अरे बोले महाराज हो गया, झगड़ा हो गया। मैंने कहा किस बात का झगड़ा है मुझे बताओ, मैं फैसला करूं। बोले महाराज फैसले वाले का कोई बात ही नहीं है, तुम इनका लड़काए को रहे हो। बोले महाराज जब पूछ रहे हो तो हम बताते हैं, झगड़ा हमारा 12 बजे रात से चल रहा है। अरे मैंने कहा कमाल कर दिया, पति पत्नी दोनों हैं, 12 बजे रात से झगड़ा चल रहा। मैंने कहा किस बात का झगड़ा चल रहा है? बोले कुछ नहीं महाराज, आज नींद नहीं आ रही थी हम दोनों को। तो बोले क्या करे? बोले टीवी भी नहीं चल रही, लाइट भी नहीं थी। तो मैंने कहा क्या किया तुमने? बोले बस लेटा लेटा मेरे मुंह से इतना निकल गया कि मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा। पत्नी ने सुना, खबरदार तुम्हारा बेटा डॉक्टर नहीं बनेगा, तुम्हारा बेटा इंजीनियर बनेगा।
तो मैंने कहा यार तू इतना क्यों बोलती, जब मैंने कह दिया मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। पत्नी ने कहा कोई तुम्हारा अकेला हक नहीं है, मेरा भी हक है, मेरा बेटा इंजीनियर। अब फिजूल की बात है, इस पे झगड़ा बढ़ गया। बोले देखता हूं कैसे डॉक्टर बनाएगा, बोले मैं भी देखती हूं कैसे इंजीनियर बनाएगा। झगड़ा बढ़ते जा रहा। बोले बढ़ते बढ़ते हाथापाई पर आ गए हम लोग कि डॉक्टर ही बनेगा, इंजीनियर ही बनेगा। इतना झगड़ा, बोले सवेरे के 4 बज गए लड़ते लड़ते। बोले देख तू ज्यादा बातें मत किया कर मेरे से, जब मैंने बोल दिया कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा तो बनेगा। पत्नी ने कहा मैंने बोल दिया मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा तो बनेगा। रात भर झगड़े। मैंने कहा एक बात बताओ, तुम दोनों आपस में लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, एक बार बच्चे की मर्जी भी पूछ लो कि तुझे क्या बनना है। बच्चे से पूछना ही नहीं है, दोनों लड़े जा रहे हैं। ये बिना सिर पैर के झगड़े। मैंने कहा बच्चे को बुलाओ बच्चे को, उससे पूछो कि तुझे क्या बनना है। पति ने पत्नी को देखा, पत्नी ने पति को देखा। अरे मैंने कहा बच्चे को बुला के लाओ ना। बोले बच्चा तो अभी पैदा ही नहीं हुआ है। तेरे की आदमी, बच्चा यदि पैदा हुआ तो डॉक्टर बनाएंगे। फिजूल की बातों का झगड़ा है। ये कोई झगड़ने की बात है? सास बहू में झगड़ा हो गया। बहू ने कहा मलाई मेरे पीहर में जाएगी, सास ने कहा चल मलाई यहीं खाई जाएगी। इतनी लड़ाई, इतनी मलाई पे झगड़ा हो गया। बोले ये तो पीहर में जाएगी, पास में ही पीहर लोणन नीरा की होगी और कहां की हो सकती है। तो बोले ये मलाई मेरे पीहर में जाएगी। सास ने कहा नहीं, मलाई तो बारामती में ही खाई जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। बोले देखती हूं तू कौन होती है रोकने वाली। अरे तेरे जैसी लाखों बहुएं देखी, चल मलाई यहीं रहेगी। इतना झगड़ा। ससुर जी दुकान से आए, उन्होंने कहा ये महाभारत क्यों मचा रखी, झगड़ा क्यों है। बोले बहू को समझा लो, वो कह रही है कि मलाई पीहर में जाएगी और मैं कह रही हूँ कि मलाई यहीं खाई जाएगी। ससुर ने कहा तुम मलाई पे लड़ रही, लाओ मलाई लेकर आओ, मैं ही खा लेता हूँ, टेंशन खत्म हो जाएगा, मलाई लेकर आओ। सास ने बहू को देखा, बहू ने सास को देखा। बोले मलाई लेके आ, बोले तू लेके आ। दोनों ने देखा लाए कौन। अभी तो दोनों में ये चर्चा चल रही थी कि भैंस लेके आना है। अभी भैंस आई, बचा ये भैंस घर में आई नहीं, मलाई का झगड़ा शुरू हो गए। ये फिजूल के झगड़े हमारे घरों में, बिना सिर पैर की ये बातें हमारे घरों को नरक। इतनी सी महिलाओं का तो पूछो ही मत क्या है। यहाँ की नहीं, बम्बई वाली महिलाएं जो है, इतना गड़बड़ मामला है, इतना गड़बड़ मामला। अब छोटी छोटी फिजूल की बातों में झगड़ा हो जाता है। अब गर्मी के दिन थे, जेठ जी घर में आए और घर में आकर के उनने ऐसा कोई बेचारे का इंटेंशन नहीं था, कोई सोच नहीं था, ऐसा उसने विचार नहीं किया। उसके बच्चे भी आए, भाई के बच्चे भी आ गए। बोले बच्चों पास आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, मैं बाजार से मीठे मीठे आम लेकर के आया हूं तुम्हारे लिए, ये आम खाइए। जेठ जी ने क्या किया, थैले में हाथ डाला, एक आम अपने बच्चे को दे दिया और एक आम अपने छोटे भाई के बच्चे को दे दिया। वहां खड़ी खड़ी देवरानी देख रही है, बहू रानी देख रही है, अच्छा अपने बच्चे को भी आम, मेरे बच्चे को भी आम। लेकिन ये जेठ जी तो बहुत पक्षपात है, ये जेठ सही नहीं है। एक आदमी बड़ा दुखी हो गया, शादी कर ली, पति पत्नी है, भगवान के पास पहुंचा, जाकर भगवान को प्रणाम किया, भोलेनाथ से बोला कि महादेव कोई मन्नत दे दो। महादेव ने कहा मांग, क्या मन्नत मांगता है। बोले बाबा इतना परेशान हो गया हूं, इतना परेशान हो गया हूं, अब एक ही मन्नत मांगता हूं, मुझे शादीशुदा से कुंवारा कर दो वापिस। भोलेनाथ ने देखा, शादीशुदा से फिर से कुंवारा कर दूं वापिस। भोलेनाथ ने कहा निकल यहां से बाहर। अरे बोले बाबा ये कैसी बात है कि आप मुझे बाहर निकाल रहे हो, मेरी मन्नत पूरी करो। भोलेनाथ ने कहा कि मैं मन्नत तो पूरी कर दूंगा, लेकिन पागल है तू, मन्नत नहीं तू जन्नत मांग रहा है, जन्नत में तुझे शादीशुदा को कुंवारा कर दो, ये मन्नत नहीं, ये जन्नत की डिमांड हुआ। ध्यान रखना, तुम्हारा घर जन्नत बन सकता है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। थोड़ी सी समझदारी अपने अंदर रखिए, समझदारी आ गई तो घर को जन्नत बनने में ज्यादा देर नहीं लगा करती है। ध्यान रखिए। मान्यवर आपसे निवेदन है, बड़ा परिवार था,
सुखी था। आज छोटा परिवार है, दुखी है, एक ही बेटा है। अब बोलो भाई साहब प्रवचन में क्यों नहीं आते? क्या करे महाराज, दुकान जाना पड़ता है, दुकान खोलना पड़ता है, बेटे को बेटा पूना में पड़ता है। अब बताओ, अब आपका एक ही लड़का, मुझे तो अपना भविष्य खतरे में दिखाई देता, तुम्हारा दिखाई दे या नहीं दे, आपका एक ही बेटा है। मैं बच्चे को ये नहीं कह सकता तू सन्यास ले ले, बच्चे को मैं ये नहीं कहता तू दीक्षा ले ले। अब किसे सन्यास देंगे? तुम्हारा सहारा तो एक ही है। पहले 4 बच्चे होते थे, 5 बच्चे होते थे, एक बच्चा दुकान संभाल लेता था, पिताजी समाज संभाल लिया करते थे, कोई मंदिर संभाल लिया करता था। अब तो हमारे यहां संभालने वाला कोई नहीं। अब तो घर नौकरों के हवाले हमारे हो गए हैं, और दुकान जो हो गई है वह पार्टनरशिप में चला करती है। घर के बच्चे ही नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री बन जाती है। और बच्चा अमेरिका में जाके पढ़ता है, वापिस लौट के नहीं आता, बाप बेचारा यहां रोता है, इस करोड़ों की फैक्ट्री का उत्तराधिकारी कौन हो? समस्याएं बहुत ज्यादा हो गई हैं एकल परिवार से। संयुक्त परिवार सुखी परिवार, ध्यान रखिए। मान्यवर, क्रोध ज्यादा बट गया, कलह ज्यादा हो गई। अब लड़ने की तो आदमी की आदत है। अब घर में यदि कोई मेंबर ही नहीं है, एक ही बचा तो झगड़ा तो फिर उसी से होगा, ध्यान रखिए। मान्यवर, कलह बढ़ गई हमारे घरों में। ऐसे बात करते हैं किसी से जैसे उस पर कोई एहसान कर रहे हो, जवाब नहीं दिए जाते हैं। हालात ये हो गए हैं कि पति बेचारा थका हारा घर पहुंचता है, आवाज लगाता है कि सुनती है, एक गिलास पानी लाके दे दे, प्यास लगी है बहुत। अब पत्नी क्या बोलती है, देख नहीं रहे, मैं सीरियल देख रही हूं, टीवी देख रही हूं, ऐसा करो जाके चुपचाप पानी पी लो, और हो सके तो एक गिलास मेरे लिए भी ले आए। हालात बहुत खराब है घरों के, स्थितियां भी। तुम तो पी लो, और हो सके तो एक गिलास मेरे लिए भी पानी लेकर आ जाए। यही चल रहा है ना घर में। शर्माओ मत, देखो सही बताओ जो कुछ चल रहा है। मैं कोई प्रवचन कोई आकाश से उतर के तो आते नहीं है। एक महिला ने पूछा, महाराज एक बात बताओ, तुम्हारी शादी हुई? मैंने कहा मेरी तो शादी नहीं हुई है। बोले आपका परिवार था? मैंने कहा मेरा तो कुछ भी नहीं है। बोले कब दीक्षा ले ली? मैंने कहा बहुत छोटी सी उम्र में दीक्षा ले ली। तो बोले आप एक बात बताओ, तुमने शादी करी नहीं, तुम्हारे बच्चे हैं नहीं, तुम्हारे बीवी है नहीं है, फिर एक बात बताओ महाराज, ये तुम्हें घर की बातें कहां से पता चलती है? ये घर गृहस्थी की बातें कहां से जान लेते हो? अरे मैंने कहा मैं कहां जानता हूं। तो बोले आप इतनी बातें बोलते हो, इतना उदाहरण घर गृहस्थी के देते हो, ये बताओ महाराज तुमने ये सीखा कहां से? मैंने कहा मैंने कुछ नहीं सीखा देवी, तुम्हारे पति आते हैं मेरे सामने, रोते हैं चले जाते हैं, अपनी घर की बातें तुम ही बता जाती हो, तुम अपनी बातें बताती हो, मेरा प्रवचन तैयार हो जाया करता है। और कहां से प्रवचन लाऊंगा? प्रवचन तो तुम्हारे बीच से बनेंगे, मैं कहां से लेकर आऊंगा? तुम ही आते हो महाराज, ये परेशानी, ये दिक्कत, वो दिक्कत, बस मैं पॉइंट नोट करते जाता हूं, मेरी डायरी में प्रवचन तैयार हो जाया करता है। और प्रवचन आएगा कहां से? समाज की बातें समाज के बीच रखना पड़ती हैं। आपको उसी भाषा में समझाया जा सकता है, आपको शास्त्रों की भाषा में समझ में आने वाला नहीं है। उदाहरण भी वही दिए जाते हैं जिसमें आप सुबह शाम जिया करते हैं। ध्यान रखना, ये दिल की बातें दिल तक पहुंच जाया करती हैं, वरना ज्ञान की बातें एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकल जाती हैं। ध्यान रखिए, बड़े परेशान हैं लोग, बहुत हैरान हैं लोग, क्रोध से परेशान हैं। अब क्रोध तो भाई आ ही जाता है, करोगे क्या करोगे? लाख कोशिश करो, क्रोध तो आ ही जा। जहां 4 बर्तन होते हैं वहां खटपट तो बोलो होगी, आगे भी। तो मेरा गला क्यों फड़वा रहे मेरे भाई? ध्यान रखिए। अरे 4 बर्तन है वहां खटपट तो, अरे लड़ाई कहां नहीं होती है। ये मत सोचो कि केवल तुम्हारे घर में लड़ाई होती है।
लड़ाई तो महापुरुषों के घर में भी हुआ करती है, बड़े बड़े ज्ञानियों के घर में झगड़ा हुआ करते हैं। अब आप भी बताइए, जिन्हें दुनिया महापुरुष बोलती है, आदर्श पुरुष माना करती है, लड़ाइयां तो उनके घरों में भी हुआ करती हैं। अब ये महाभारत बताओ, कोई गरीब घरों की लड़ाई तो थी नहीं, ये महापुरुषों के घरों की लड़ाई थी। महाभारत दो भाई भाई लड़ रहे हैं, वो भी तो एक झगड़ा ही था ना। कौरव और पांडव ये महापुरुष गिने जाते हैं, इनके घरों में भी झगड़ा हुआ करता था। रामायण में सिंहासन को लेकर के झगड़ा हो गया, राम के घर में भी झगड़े होते हैं, दुर्योधन के घर में झगड़े हुआ करते हैं, युधिष्ठिर के घर में झगड़े हुआ करते हैं। झगड़ा कहां नहीं होता मेरे भाई, भरत बाहुबली का ये झगड़ा नहीं तो क्या था, ये भी तो एक झगड़ा था। ये मोक्षगामी लोग, ये सम्यक दृष्टि लोग, यहां इनके घरों में भी झगड़े होते थे और बड़े आदमियों के घरों में भी झगड़े होते हैं। मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, ये झगड़ा नहीं तो क्या पेस्टीज रगड़ा है, विचार करिए। झगड़ा तो इनके घर में अभी, प्रमोद महाजन, प्रवीण महाजन, झगड़े तो इनके भी घर में हुआ करते हैं। ऐसा कोई नहीं है जिसके घर में बारामती के घरों के बारे में मुझे नहीं मालूम है, यहाँ झगड़े हैं या नहीं है। होशियार मत बनो कि हमारे यहाँ झगड़े नहीं है, घर घर की कहानी है, इसलिए तो महिला देखती हैं कहानी घर घर। विचार करिए, सास भी कब हुई? नहीं नहीं, वो बहू थी बिचारी, पहले भी बहू थी और आज भी बहू है, वो सास बनने का मौका ही कहां मिला है उसको। ये हालात है हमारे घरों में, लड़ाई है, झगड़े हैं, विवाद है। महापुरुषों के घरों में भी झगड़े होते थे, आपके घर में भी झगड़े होंगे। लेकिन एक बात मेरी आपसे निवेदन है बड़ी विनम्रता के साथ, कि झगड़े तो सब घर में होते हैं, तू मैं हो जाती है, एक दूसरे के अहंकार को चोट पहुंच जाती है। लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, लड़ लेना, झगड़ लेना, जितना लड़ना हो लड़ो, जितना झगड़ना है झगड़ लो, लेकिन बारामती वालों बोल चाल बंद मत करिए। लड़ाई हो जाए, कुछ कह दिया, डांट दिया, फटकार दिया, कुछ बोल दिया, बोल चाल बंद यदि आप कर देंगे तो सुलह के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे हमेशा को। लड़ लीजिए, झगड़ लीजिए, लेकिन शाम होने से पहले बोल चाल जरूर कर लीजिए। तुम्हारा क्रोध तुम्हारे लिए दुखदाई नहीं बन सकता है, तुम्हारा झगड़ा तुम्हारे लिए दुखदाई नहीं बन सकता है। अरे बचपन में भी तो जीवन को अच्छा जीना है, शांति से जीना है। जब पुरानी बातें याद आए तो मेरा एक ही सूत्र याद रखना, जो भी आ रहा है जाने दो, निकल जाने दो, जो भी जा रहा है जाने दीजिए, उसे पकड़ के मत बैठिए। आदमी भूतकाल पकड़ के बैठा रहता है, तूने मुझे गाली दी। अब एक बात बताओ, उसने तुझे गाली दी तो एक बात बताइए, फिर तूने ली काहे को मेरे भाई? है वो गाली देने को स्वतंत्र है, तो हम भी गाली लेने नहीं लेने के लिए उतने ही स्वतंत्र हैं। लेकिन किसी ने गाली दी, तुम फट से ले लेते हो, ऐसे लेते हो, ऐसे लेते हो, जैसे सचिन का कैच लेने के लिए दौड़ लगा दी हो तुमने। विचार, सामने वाला गाली दे रहा है, आप क्यों ले रहे हैं गालियां? पहले जमाने में आपको मालूम है, अपने संवाद को भेजने के लिए लोग चिट्ठियां लिखा करते थे। चिट्ठी लिखते थे और क्या करते थे मालूम है? उस चिट्ठी में टिकट नहीं लगाते थे, बैरंग चिट्ठी, बैरंग लेटर क्यों डालते थे? कि जल्दी पहुंच जाएगा। ध्यान रखिए, बाहर देश का स्टैंडर्ड, जल्दी पहुंचाने के लिए बेईमानियां शुरू हो गई। आप बताइए, जिस लेटर में चिट्ठी ना हो उस लेटर को बैरंग लेटर बोला जाता है, बैरंग चिट्ठी बोली जाती है। और वह चिट्ठी यदि सामने वाले के पास जाए और जब वो चिट्ठी लेगा तो क्या करना पड़ेगा उसको? बोलो, पैसे देना पड़ेंगे ना? कितने देना पड़ेंगे? डबल देना पड़ेंगे, क्योंकि टिकट नहीं लगी है, वहां का भी चार्ज लगेगा, यहां का भी चार्ज लगेगा। एक बात बताइए बारामती वालों, यदि बैरंग चिट्ठी तुम्हारे घर में आई है आपको डबल पैसा देना पड़ेगा, और यदि आप चिट्ठी नहीं छुड़ाते हैं तो चिट्ठी लौट के कहां जाएगी? बोलो, चिट्ठी नहीं लिखी कभी? पैदा होते ही मोबाइल ले लिया क्या हाथ में?
वह चिट्ठी लौट के वहीं जाती है जहां से आती है। यदि आपने चिट्ठी नहीं छुड़वाई तो बेरंग लेटर बेरंग वापस चला जाता है, और जब वहां जाता है तो उससे डबल किराया वसूल किया जाता है। आपसे मेरा निवेदन है, गाली भी एक बेरंग चिट्ठी हुआ करती है, सामने वाला हमें दे रहा है, और यदि हम उस गाली को स्वीकार ना करें, उस गाली को ना लें, तो गाली लौट कर कहां जाएगी? जहां से आई है वही। लेकिन आदमी तो बेरंग चिट्ठी लेने को तैयार खड़ा है, पढ़ से ला क्या लिखा है। ध्यान रखना, जितना चिट्ठी भेजने वाला स्वतंत्र है, उतना लेने या नहीं लेने वाले आप भी स्वतंत्र हुआ करते हैं। किसी ने गाली बकी, आप लेते क्यों हो? उसको वापस छोड़ दीजिए, जहां से गाली आई है वहीं पर लौट कर चली जाए। भूतकाल के लिए कभी क्रोध मत करो, वो समय गुजर गया, वो परिस्थिति गुजर गई, वो वातावरण चला गया। क्रोध अभी तक सीने से लगा के बैठे हो, ध्यान रखिए, रात गई सो बात गई, भूल जाइए उसको। वरना कुछ लोग बचपन की दुश्मनी को आज तक अपने सीने से लगाकर, अरे किसी ने कुछ कह दिया, दो बातें कह दी, अरे तो क्या बिगड़ गया अपना? यदि लड़ाई झगड़े में तुम जीत गए, जब भी ध्यान रखना, देवरानी से लड़ाई हो, सास से लड़ाई हो, भाई भाई की लड़ाई हो, बाप बेटे में लड़ाई हो, आदमी ये प्रयास करता है कि मैं जीत जाऊं, सामने वाला हार जाए तो बड़ी शांति मिला करती है। एक बात बताइए, आप एक बात मुझे बता दीजिए कि आप यदि छोटे मोटे झगड़ों में जीत गए तो क्या रामनाथ कोविंद आपको भारत रत्न का अवार्ड देंगे? नहीं देंगे तो बताओ, फिर खूब लड़ो, हाथ में डंडा ले लो, पत्थर, कौन सा सम्मान मिल जाएगा? यदि दो लोगों के विवाद में एक आदमी जीत गया तो उस समय ये सोचना, इससे मुझे कौन सी उपलब्धि मिल गई, कौन सा प्रधानमंत्री मेरा सम्मान कर देगा, कौन सा राष्ट्रपति मुझे अवार्ड देगा, कौन मुझे भारत रत्न बना देगा? आप बताइए, आप जीत भी गए भाई से झगड़ के, देवरानी से यदि जिठानी जीत भी गई तो कौन सा उसे वर्ल्ड कप इनाम में मिल रहा है? विचार करिए, आप इतना दिमाग लगा लीजिए, लड़ने की क्या जरूरत, झगड़ने की क्या जरूरत है? और इस लड़ाई में जीत भी गए तो कौन सा हमारा नाम हो जाएगा, कौन सी मालाएं हम पर डलेंगी? अरे इतना ही जीतने का शौक है ना, तो जाओ सीमा पर पाकिस्तान को जीत कर आओ, भारत तुम्हें सम्मान की निगाहों से देखेगा, हिंदुस्तान में तुम्हारा सम्मान बढ़ेगा। और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, पाकिस्तान को जीतो या ना जीतो, महावीर की तरह खुद को जीत लो, दुनिया तुम्हें भगवान मानना प्रारंभ कर देगी, दुनिया तुम्हें पूजा करना प्रारंभ। जीतना है तो अपने आप से जीतो, लड़ना है, झगड़ा करना है तो अपनी गलत प्रवृत्तियों से झगड़ा करो। ये दुनिया तुम्हें महापुरुषों की श्रेणी में ले जा करके बिठा। आदमी छोटी मोटी लड़ाइयों को बहुत बड़ी जीत समझता है। दो भाई लड़ गए, जीत गए तो अरे हम तो बहुत बड़े विश्व विजेता बन गए। इन जीतों में, छोटी जीतों से खुश मत हो। यदि क्रोध को जीतना है तो ध्यान रखिए, मान्यवर, बात छोटी है, बात बहुत बड़ी है। समझो तो बड़ी है, ना समझो तो बात की कोई कीमत नहीं है। ध्यान रखिए, दिक्कत इसी बात की है कि हम लोग छोटी जीत को बहुत बड़ी जीत समझा करते हैं। क्या होगा, किसी से बहस करने में जीत गए, ये बहुत बड़ी जीत नहीं होती है। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। ध्यान रखिए, दिलों को जीतने का प्रयास करिए। किसी से लड़के जीत गए तो बहुत बड़े विजेता या सम्राट नहीं कहला जाओगे। एक बात याद रखना, यदि कमठ जीत भी जाता तो दुनिया उन्हें पारसनाथ नहीं मानती। रावण जीत भी जाता तो राम की तरह उनके मंदिर नहीं बनाए जाते। ध्यान रखना, रावण हार गया, राम जीत गए। लेकिन एक बात ध्यान रखना, राम इसलिए महान नहीं है कि उन्होंने रावण को मारा है। राम इसलिए महान है कि पूरे दो साल तक रावण से युद्ध चला, लेकिन राम के चेहरे की मुस्कुराहट कभी खत्म नहीं हुआ करती है। इसलिए राम के दुनिया में मंदिर बनाए जाते हैं। ध्यान रखिए, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। मान्यवर,
कई लोग भविष्य के झगड़े करते हैं, कई का क्रोध फ्यूचर टेंस को लेकर होता है, मेरा क्या होगा। कल कह रहा था ना वो सेठ, मेरे बच्चों के बच्चों का क्या धत तेरे की सामान 100 बरस का पल की खबर, क्यों जोड़ रहा, क्यों इतना सब कुछ कर रहा, आने वाली पीढ़ी के लिए जोड़ करके जा रहा हूं, उनका भविष्य बना रहा हूं। अपना बच्चों का भविष्य बनाने में भाई का भविष्य बिगाड़ देते हो आप, विचार करिए। अपनी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए वर्तमान पीढ़ियों को आप तबाह कर देते हो, ध्यान रखना है। मान्यवर, भविष्य को लेकर क्रोध करते हैं। एक मुल्ला नसरुद्दीन था, वो बंबई जा रहा था, पूना से, यहां से तुम्हारी बारामती से बंबई जा रहा था। बेटा स्कूल से आया, जैसे ही स्कूल से बेटा आया उसने बैग रखा, मुल्ला ने तड़ा तड़ 10-20 चांटे जमा दिए उसके गाल में। पत्नी बोली, यार तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, बच्चा अभी स्कूल से आया है और तुमने इसको 10 चांटे लगा दिए। अरे मुल्ला ने कहा, तू चुप खड़ी रह, तू बीच में मत बोल। अरे तो बोले, तू मार काय को रिया है? बोले, मैं बंबई जा रहा हूं इसलिए इसकी पिटाई कर रहा हूं। अरे यार ये कोई बात है कि तुम बंबई जा रहे हो, बच्चे की पिटाई कर रहे हो? अरे बोले, मार लेने दे आज इसको जी भर के। अरे बोले, तू कैसा बाप है भाई, एक बाप बच्चे से दूर जाता है तो गले लगाता है, प्यार करता है, और तू इसकी पिटाई कर रहा। मुल्ला ने कहा, आज इसे जी भर के पीट लेने दे, मैं बंबई जा रहा हूं, महीने भर लौट के नहीं आऊंगा, आज इसे पिटाई करके जाऊंगा। अरे पत्नी ने कहा कि यार मार क्यों रहा है? बोले, तू नहीं समझेगी, मार इसलिए रहा हूं कि अब मैं महीना भर तो घर आऊंगा नहीं, परसों इसका रिजल्ट आने वाला है और मुझे मालूम है फेल होगा, और जब मैं यहां नहीं रहूंगा तो इसे मारेगा कौन? तेरे की आदमी, फिजूल की बातों के झगड़े हमारे घरों में हुआ करते हैं। जिठानी लड़ती है, पति समझाता है कि झगड़ा मत कर, तुम कुछ नहीं समझते हो, तुम्हें अपने बच्चों का भविष्य दिखाई नहीं दिया करता है, भविष्य को लेके झगड़े कर रहे हो। एक बात ध्यान रखिए, न भूत को स्मरण करो, न भविष्य की चिंता करो, वर्तमान में जियो और वर्धमान बन करके खड़े हो जाइए, आपके जीवन की समस्याओं का हल हो जाएगा। जो वर्तमान में जिएगा वो वर्धमान होगा, जो भूत में जिएगा भूत बन जाएगा। भविष्य हमारे हाथ में होता नहीं है, ध्यान रखिए। मान्यवर, किस बात के झगड़े होते हैं? छोटी छोटी बातों पे लड़ जाते हैं हम लोग। दिक्कत इस बात की है, जहां 4 लोग मिलते हैं, बात की शुरुआत तो बहुत अच्छे से होती है, इतने अच्छे से, लेकिन एंड बहुत बुरा हुआ करता है। लास्ट में हमारी सभाओं का, हमारी मीटिंगों का अंत लड़ाई झगड़े से हुआ करता है। इकट्ठे तो होते हैं, आओ बैठो कुछ विचार विमर्श करेंगे, ऐसा विचार विमर्श होता है कि बाद में हाथापाई पर नौबत आ जाया करती है। मान्यवर, आज संसद में क्या हो रहा है, विधानसभा में क्या हो रहा है, माइक फिक रहे हैं, कुर्सियां फिक रही हैं, जूते फिक रहे हैं, ये देश का आदर्श हो गया है। क्या प्रेरणा लेगी जनता इन लोगों से? मान्यवर, जीवन को महान बनाना है तो सहन करना सीखिए। सहनशीलताएं खत्म हो गई हैं हमारी। 2 बात किसी की कोई बर्दाश्त नहीं करता है। पति कहता है मैं पत्नी की नहीं सुनूंगा, पत्नी कहती मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगी, सास कहती मैं बहू की क्यों सुनूं, बहू कहती है मैं बुढ़िया की क्यों सुनूं। अब तुम अपने घरों में तो किसी की सुनना नहीं चाहते हो और मेरे कमरे में आके मुझे सब सुना के चले जाते हो। तो भैया, जब सास नहीं सुन रही, बहू नहीं सुन रही, भाई नहीं सुन रहा, देवर नहीं सुन रहा, तो पुलक सागर काहे को सुनेगा तुम्हारे? जो आता है वो मुझे सुना के, हमारे घर में ये हो रहा वो हो रहा, इसका स्वभाव खराब उसका स्वभाव खराब। जब तुम नहीं सुन रहे तो मैं काहे को सुनूं? लेकिन मैं अपने को किस्मत वाला समझता हूं कि जो बच्चे माँ बाप की नहीं सुनते, जो सास ससुर की नहीं सुनते, जो भाई भाई की नहीं सुनता, देवरानी जिठानी की नहीं सुनता, मेरी किस्मत है कि घंटे भर तुम शांत होकर मुझे सुनते हो। इससे ज्यादा मेरी किस्मत दूसरी। कितने शांत होकर सुन रहे, मैं कुछ भी बोल रहा हूं,
तुम तो बड़े शांति से सुन रहे। एक बात बताऊं बारामती वालों, इतने शांति से यदि घर की बातें सुन लो, घर वालों की सुन लो, तो तुम्हारे घर में झगड़ा होने का कोई चांस पैदा है। लेकिन हम घर में तो सुनना ही नहीं चाहते हैं। सास शेर तो बहू, कौन बोला सवा शेर, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली। नहीं, थोड़ा सा सहन करो, सुनो, सुनने की कला डालिए, सुनाइए मत, ज्यादा मत सुनाओ किसी को, ज्यादा मत बोलो, कम बोलो, मौन रहो, ज्यादा मत बोलिए। ज्यादा बोलने के लिए पुलक सागर बैठा है ना तुम्हारी बारामती में, जितना भी ज्यादा बोलना मुझसे बुलवा लो, लेकिन तुम लोग ज्यादा, मेरी लोग सुन लेंगे, तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं है, ध्यान रखना। मान्यवर, विचार करिए, क्रोध आता है। मैं बच्चों से निवेदन करूंगा, घर में मम्मी पापा यदि लड़ते हैं तो मैं बच्चों को एक सूत्र दे रहा हूं, जो बच्चे नहीं आए हैं उन्हें मेरी ये सीडी सुना देना, प्रवचन सुना देना, यूट्यूब में दिखा देना, आपका क्रोध 2 मिनट में भाग जाएगा। जब मम्मी पापा बहुत क्रोध कर रहे हो ना, तो आजकल एक वो आया है, एक पेन है जिसमें रिकॉर्डिंग हो जाती है ना, वीडियो बन जाती है, आवाज वॉइस रिकॉर्डिंग हो जाती है। जब मम्मी पापा लड़े बेटा, तो पेन में रिकॉर्डिंग कर लिया करो, फिर देखना ये क्रोध में क्या क्या बकते हैं। और जब ये शांत हो जाएं, और शांत होने के बाद भी नहीं, जब घर में कोई मेहमान आए तो उन्हें नमोकार मंत्र की धुन मत सुनाना, नमोकार मंत्र की झनकार नहीं, मम्मी पापा की टनकार सुनाना। उस समय पता लगेगा कि हम क्रोध में क्या क्या बोल गए। क्रोध में ध्यान रखना, क्रोध में आदमी बेहोश हो जाता है, उसे होश नहीं रहता कि मुझे क्या बोलना है। एक बार एक आदमी तो क्रोध में इतना बोला, गुस्से में इतना बोला, अपने बच्चे को बोला, अब एक गधे की औलाद। बच्चे ने कहा सही कह रहे हो बापू, ध्यान रखिए, बीच आदमी होश थोड़ी रहता, मैं गुस्से में बोल के आ रहा हूं, अब एक गधे की औलाद। अब विचार करिए, उसने कहा, गुस्से में एक पति ने पत्नी से कहा कि क्यों नहीं, जब तेरी शादी हुई थी तू पागल थी क्या, जो मेरे से शादी, पागल थी क्या जो शादी के समय तूने नहीं देखा मुझे, अब तुझे गुस्सा आ रहा है, पागल थी क्या। पत्नी ने कहा पागल नहीं होती तो तुझसे शादी काहे को करती, ये पागल ही तो था। एक बार क्या हुआ, एक पत्नी ने अपने पति से कहा, यार तू तो इतना भोला है, इतना भोला है, इतना भोला है कि तुझे तो कोई भी बेवकूफ बना सकता है। पति ने कहा ज्यादा मत बोल, बोले तुझे कोई भी बेवकूफ बना सकता है। पति ने कहा बिल्कुल सच कह रही है, सबसे पहले बेवकूफ तो तेरे बाप ने मुझे बनाया जो तेरे से शादी कर दी। ध्यान, आदमी क्रोध में क्या क्या भूल जाता, उसे होश ही नहीं रहता, पता ही नहीं रहता। सब रिकॉर्डिंग कर लो, और जब मेहमान आए, यदि सासू बहू लड़ रही हो ना, तो देवरानी रिकॉर्डिंग कर ले, और जब कोई मेहमान आए तो चालू कर देना, शर्म से पानी पानी हो जाएंगे लड़ने वाले। और अब जब भी लड़ेंगे तो याद रखेंगे, कोई शैतान मेरी मोबाइल में फोटो तो नहीं बना रहा है, कोई आवाज तो टेप नहीं कर रहा। ध्यान रखना, क्रोध ज्यों-ज्यों बढ़ता है, भाषा असभ्य होते चली जाती है, भाषा अपनी सभ्यता खो दिया करती है। क्रोध में जितने निकृष्ट वचन हो उतने एकत्रित कर लिए जाते हैं, लेकिन जब प्रेम होता है तो भाषा भी संभलती है और व्यवहार भी संभल जाया करता है। ध्यान रखिए मान्यवर, क्रोध से बचने का प्रयास करिए। सामने वाला यदि क्रोध करे तो हम क्या करें मालूम है? जब हम लोग बचपन में थे तो साइकिल चलाना सीखते थे। हमारे घर कोई भी आ जाए, वो घर में बात कर रहा, अपन उसकी साइकिल लेके भाग जाते थे। कभी कभी कोई साइकिल नहीं देता था ना, तो एक शैतानी कर देते थे, उस साइकिल की हवा निकाल दिया करते थे, साइकिल में सुई कांटा चुभो के पंचर कर दिया करते थे, फिर वो आदमी घर नहीं जा पाता था। मैं भी आपसे कह रहा हूँ, ऐसी शैतानियाँ तुम लोग मत करना जो हम लोगों ने बचपन में की हैं, लेकिन आपसे कह रहा हूँ इस दिमाग में भी बहुत क्रोध की हवा भरी हुई है। और जब क्रोध की हवा भर जाए और जब क्रोध प्रकट होने लगे, उसे पंचर कर देना, थोड़ा सा क्रोध की हवा निकल जाएगी, क्रोध शांत हो जाएगा। पंचर कर दीजिए दिमाग को,
पंचर कैसे करेंगे? ऐसे मत करना कि तुम यहाँ पे कांटा चुभो रहे हो दिमाग में। पंचर नहीं, ये तो दुर्घटना घट जाएगी। पंचर करने का मतलब इतना ही है कि यदि सामने वाला गुस्सा कर रहा है, क्रोध कर रहा है, तो अपने क्रोध की हवा निकाल दो, अपने क्रोध के टायर ट्यूब को पंचर कर दो। कैसे पंचर कर दो? कि भैया जो तू गुस्सा कर रहा है, गालियां दे रहा है, इसका जवाब मैं 5 मिनट बाद दूंगा। ध्यान रखिए, थोड़ा सा धैर्य, 5 मिनट बाद जवाब दूंगा। मैं कहता हूं यदि 5 मिनट बाद जवाब देने का संकल्प ले लिया तो समझना हमारा क्रोध पंचर हो गया, हमारा गुस्सा पंचर हो गया। 5 मिनट बाद आप उस क्रोध का जवाब कभी नहीं दे पाएंगे। ध्यान, आपको लगेगा यार किन बातों पे लड़ रहे थे, किन बातों पर बहस हो रहा था, ये लड़ने जैसे कोई तो बात ही नहीं। क्रोध को पंचर कर दीजिए। एक आदमी को मैं जानता हूं, वो एक चिट्ठी लिख रहा था, ऐसी चिट्ठी, ऐसी चिट्ठी, ऐसी चिट्ठी, 4 पेज भर दिए उसने। इतनी गालियां, इतनी गालियां, इतने गंदे शब्द। मैं वहां पहुंच गया, मैंने कहा क्यों भाई, क्या कर रहे हो? अरे बोले मेरा दोस्त है ना, अब दुश्मन बन गया है, बहुत मेरा अपमान किया उसने। मैं चिट्ठी लिख रहा हूं, हजारों गालियां उसने चिट्ठी में लिख दी। तेरा सत्यानाश हो, तू बर्बाद हो, तू धोखेबाज है। लालू चिल्ला रहा ना नीतीश को कि तू धोखेबाज है, तू धोखेबाज है, तूने धोखा दिया, गठबंधन तोड़ा, 1000 गालियां। ध्यान, चिल्लाते रहो, अभी तो सारी दुनिया में मोदी ही मोदी चल रहा है। ध्यान रखिए, 1000 गालियां लिखी उसने। बोले मैं इसको पोस्ट करने जा रहा हूं, उसके पास पहुंचेगी ये चिट्ठी। मैंने कहा एक काम कर मेरे भाई। बोले क्या? मैंने कहा एक काम कर, ये चिट्ठी तूने लिख दी? बोले लिख दी। मैंने कहा इसको आज नहीं कल पोस्ट ऑफिस में डालना, लेटर बॉक्स में डालना। बोले नहीं मैं तो आज ही डालूंगा। मैंने कहा नहीं तो कल डालना। तो बोले कि ऐसे क्या हो जाएगा महाराज, मेरा क्रोध ठंडा हो जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, तू हो या ना हो ये चिट्ठी तू कल डालना। लेकिन एक बात याद रखना, आज इस चिट्ठी को पैक मत कर, रखा रहने दे, कल पैक करना, टिकट लगाना और अपने दुश्मन के एड्रेस पर डाल देना। बोले ठीक है आप कह रहे तो ये नियम मैं पाल लेता हूं। उसने हजारों गालियां लिख करके एक लिफाफे में रख दी। दूसरे दिन जब डालने को गया तो उसने कहा कि यार एक बार पढ़ तो लूं, कोई गाली इसमें कम तो नहीं रह गई है। जैसे ही उसने पढ़ा, उसने देखा यार मैं कितना स्टैंडर्ड का आदमी और इतनी घटिया गालियां लिखा करता हूं, आप विश्वास नहीं करेंगे। जैसे ही उसने चिट्ठी पढ़ी, क्रोध शांत हुआ, चिट्ठी को फाड़ फूड़ कर डस्टबिन में डाल दिया। बोले जवाब देने से कोई मतलब। ध्यान रखना, क्रोध तात्कालिक पागलपन है। जब ये पागलपन पैदा होता है तो एक बात याद रखना, क्रोध तात्कालिक पागलपन की निशानी है। जब आदमी क्रोध में होता है तो पागलों जैसी हरकतें प्रारंभ कर दिया करता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ऐसा पागलपन है जो जब पागलपन ये दूर होता है ना तो पश्चाताप दे करके जाता है हमारी जिंदगी को। सिवा पश्चाताप के हमारे हाथ कुछ लगता नहीं। क्रोध के तात्कालिक पागलपन को शांत करिए, वरना जिंदगी भर आपको पछताना पड़ेगा। ध्यान रखिए, क्रोध तो छोटी सी का टेम्परेरी चीज है, परमानेंट चीज नहीं है। लेकिन क्रोध में जो भी हम करते हैं वो हमें जिंदगी भर के लिए पश्चाताप दिया करता है। ध्यान रखिए, एक बात याद रखना, क्रोध पे थोड़ा ब्रेक लगाना है तो तात्कालिक उत्तर मत दीजिए, थोड़ा सा इंतजार करिए। क्रोध अपने आप शांत होकर के चला जाएगा। ये क्रोध पैदा क्यों होता है आप बताइए? हर आदमी को क्रोध आता है। क्रोध क्यों पैदा होता है? जब अपेक्षा बढ़ जाती है तो क्रोध का जन्म हो जाया करता है। उम्मीदें लगाते हैं हम बहुत ज्यादा उम्मीद लगाओगे, ज्यादा अपेक्षाएं रखोगे और उस अपेक्षा की उपेक्षा हो गई
तो महाभारत प्रारंभ हो जाएगा। ध्यान रखिए, आप घर से चल के आ रहे हैं, आपका दोस्त रास्ते में मिल गया, आपने उम्मीद लगाई, आपने अपेक्षा लगाई कि राम राम करेगा, जय जिनेंद्र करेगा, देखेगा, मुस्कुराएगा, और यदि उसने नहीं देखा और तुम्हें देख करके मुंह फेर लिया, भीतर क्या प्रयोद होगा? क्रोध पैदा हो जाएगा। अच्छा बच्चों, हमसे ही बच के चल रहा है, हमसे आंखें फेर रहा है, कल तक हमारा दोस्त था, आज निगाहें फेर के जा रहा है, देख लूंगा मैं तुझे। क्रोध पैदा हो गया। ध्यान, आपसे एक निवेदन है, यदि कोई अम्मा जी बीमार पड़ जाए, दो बहुएं उसकी हो और दो बहुएं घर में हो, और जब बीमार पड़ती है तो अम्मा जी अपेक्षा रखती है कि एक बहू आकर मुझे एक गिलास पानी देगी, टैबलेट देगी, दवाई देगी, एक बहू मेरे सिर दबाएगी। ध्यान रखना, आप सोचते हैं कि बहू सेवा करेगी, और बहू ने सेवा नहीं की तो क्या पैदा होगा? क्रोध पैदा होगा। अच्छा, खा रही हैं, रह रही हैं आराम से, थोड़ी सी सेवा नहीं करती, मैं बीमार पड़ी हूं, आके नहीं देख सकती हो। मैं अम्माओं से निवेदन करूंगा, यदि दोनों बहुएं पीहर चली गई हैं, घर बेटे बाजार में गए हैं, और अब आप बीमार हो और अब आपको दवाई खाना है, और जब बहुएं घर में नहीं हैं, तो बताइए अम्मा जी आप क्या करोगी? विचार करिए, बताइए। आप बीमारी की हालत में भी पलंग से उठोगी, उठने के बाद किचन तक जाओगी, गिलास में पानी लोगी, दवाई हाथ से खोलोगी और खा जाओगी। विचार करिए, यदि घर में सुखी रहना है तो बहुओं से ज्यादा अपेक्षाएं मत लगाइए। जब तक हाथ पैर चलते हैं, अपना काम खुद करो और आनंद से जीवन गुजारिए, लाचार मत बनिए। ध्यान रखिए, बहू यदि पानी और दवाई नहीं ला रही है तो ये मत सोचना मेरी बहू खराब है, सोचने की तो बात है, बस इतना सोच लेना मेरी बहू पीहर गई है और मैं यहां पर अकेली हूं। अपना काम खुद करो। ध्यान रखिए, भगवान के मंदिर में जाओ तो ये मत कहना कि मेरे बच्चे और बहू बुढ़ापे में मेरी सेवा करें। मैं पुलक सागर तुम्हें एक सूत्र दे रहा हूं, भगवान के मंदिर में जाओ तो ये प्रार्थना करना कि हे भगवान, बहू बेटे तो छोड़ो, ऐसा बुढ़ापा देना कि किसी से एक गिलास पानी की उम्मीद भी मैं ना रखूं, किसी से सहायता की उम्मीद ना रखूं। इतनी ताकत देना भगवान कि अपना काम में मरते दम तक अपने हाथों से, फिर लड़ाई कहां से होगी, फिर झगड़े कहां से होंगे? हर काम अपने हाथों से कर लीजिए, ज्यादा अपेक्षाएं मत लगाइए, ज्यादा मत सोचिए। ज्यादा सोचेंगे नकारात्मक विचार पैदा होंगे। ध्यान रखिए, यदि अपना काम खुद कर लो। एक बात ध्यान रखना, लोग कहते हैं कि आराम करने से आदमी स्वस्थ होता है, और मैं पुलक सागर कहता हूं कि काम करने से आदमी स्वस्थ हुआ करता है। कौन है धनपति? एक बात बताइए, एक सेठ, 20 नौकर चाकर, दर्जनों गाड़ियां जिसकी यहां खड़ी हैं, एक गिलास पानी भी अपने हाथ से भर के नहीं पीता। नौकर पानी लाके देते हैं, दूध वाला दूध लाके देता है, सब्जी वाला सब्जी लाके देता है, बहुएं हाथों पे खाना लिए खड़ी रहती हैं, 4 नौकर आगे और 4 नौकर पीछे चलते हैं। ऐसी जिंदगी बना ली इस आदमी ने, बिना नौकरों के जिंदगी नहीं चलती है। और एक बात बताओ मेरे भाई, जिस दिन नौकर नहीं आए उस दिन क्या हालात होंगे तुम्हारे? जिस दिन बहुओं ने देना बंद कर दिया उस दिन क्या हालात होंगे तुम्हारे? मैं उस आदमी को धनपति नहीं मानता जिसका पानी का गिलास नौकर लेके चलता है। अरे आप विचार करिए, अपने पीने के लिए एक गिलास का पानी भी ना ले पाओ तो तुमसे बड़ा अपाहिज इस धरती पर कोई दूसरा नहीं हो सकता है। तुमसे बड़ा विकलांग कौन होगा? नौकर ना आए तो पानी नहीं पी सकता, नौकरानी ना आए तो चाय नहीं बन सकती।